ये तो हुआ ही नहीं रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो, फिर एक ट्रेट आता है। ट्रेट में क्या कहता है वो, कि उसकी एचबी मैडम ये कितनी है? माइनर टाइप उसमें एचबी ज्यादा कम नहीं होते, लेकिन वो ज्यादा कम उसको नहीं होती। आयरन डिफिशियंसी के साथ देख रहा होता है, लेकिन जब सीरम फेरेटिन देखता है वो ठीक रहता है हमारा। हाँ, वो इसकी कहता है कि आप आयरन भी इसकी दे रहे हो बट फिर भी वो इतनी इम्प्रूव नहीं कर रही, ठीक है, तो वो ट्रेट में। और लेकिन अल्फा थैलेसीमिया जो मेजर है उसमें एचबी बहुत कम होती है, फाइव बहुत कम सिक्स होती है। इतनी रहती है। कितनी एचबी पे ट्रांसफ्यूज करोगे आप थैलेसीमिया को? 9 पे मैडम। ठीक है। अल्फा का फिर वो आता है, उसमें डिफरेंट शेप साइजेस दिए होते हैं सेल के, ठीक है। पॉइकिलोसाइट्स, ठीक है, नाइसोसाइटोसिस इस तरह से, ठीक है, कॉइलोसाइट्स। तो ये सारी फीचर्स के साथ आपका अल्फा थैलेसीमिया आता है। चलो, आप पेशेंट मुझे बताओ एच बी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, एडल्ट में क्या है, फीटल में एच बी, फीटल हीमोग्लोबिन कौन सा, बताओ एडल्ट में क्या होता है, कौन सी चेंज होती है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, फीटल में? अल्फा गैमा, अल्फा डेल्टा, गैमा गेमा तो बच्चों, उसमें होता है ना, मेजर में। सॉरी गैमा। फीटल। अच्छा, और एक और होता है HbA2। माइनर में अल्फा आगे डेल्टा होता है उसमें। अल्फा डेल्टा, ठीक है। अच्छा, अब वो परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज पूछता है कि आपका HbA2 कितने, F कितने, A कितने एडल्ट्स? 97 इस तरह का होता है, 95 97। 95 97, 3% और ये कोई 1 to 2%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछता है वो इसमें, हाँ, ये जो आपका थैलेसीमिया ये किस चेन का डिफेक्ट है, अल्फा बीटा? बीटाज मैडम। शाबाश। चलो, a patient है, कंप्लेंट ऑफ ड्राइनेस ऑफ आईज है, ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड किसका होता है, पैरोटिड का कुछ है, आंखों से रिलेटेड है, मुंह से रिलेटेड है, किधर से रिलेटेड है, प्रोस्टेट से रिलेटेड है, टीयर्स, टीयर्स, ठीक है। द नर्व कैरीज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। एक प्री गैंग्लियोनिक कितने, एक पोस्ट, मैंने अपनी सर्जरी वालों को बताया कि पोस्ट और प्री। हाँ जी, मैडम ये तो इसका प्रीफेशियल है। मैक्सिलरी है। 7 और 5। यस, ठीक है। अच्छा, मैक्सिलरी क्या डॉक्टर यूसुफ? पोस्ट ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी है, ठीक है। तो इस तरह याद रखना कि प्री पहले आता है मगर 7 बाद में आते हैं, पोस्ट बाद में आता है मगर 5 पहले आते हैं। तो सर्जरी में ना, लाइक हमारी ये जो है एक ऑपोजिट ऑपोजिट बड़ा चलता है, इसको बड़ा पसंद है उल्टी उल्टी चीजें करने का, ठीक है। आप पेशेंट प्रेजेंटेड विद द क्रॉनिक फीवर, नाइट स्वेट्स, क्रॉनिक फीवर है उसको, नाइट स्वेट्स है उसको, हेडेक है, लेथार्जी है, वेट लॉस है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स, ये टीबी। किसका फीचर है? केशियस नेक्रोसिस। हाँ जी, टीबी का है मैडम। टीबी का। हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केशियस यस। कोएगुलेट, ठीक केशियस है। निक्रो, ओके ओके ओके, ठीक है। केशियस, नॉन केशियस, केजीएस मैडम। केशियस किस अच्छा, और केशियस किस में होगी? ब्रेन लिक्विफेक्टिव वाले में। नहीं मैडम, ब्रेन में तो लिक्विफेक्टिव होती है मैडम, एक ग्रेनुलोमा में होता है ना मैडम। लेप्रेसी में, लेप्रेसी में। लेप्रेसी में होगी। सार्कोइडोसिस, ठीक है, उसमें नॉन केशियस है। अब वो एक सीक्वेंस देता है, नॉन केशियस इज ग्रेटर देन, इसमें कौन से सेल्स होते हैं, कौन सी बॉडीज होती हैं? एशेफ बॉडीज। एस्टेरॉइड बॉडीज एस्टेरॉइड्स। होती हैं। हाँ जी, स्टेरॉइड। फीमेल में वो जो एक्सटेंसर सरफेस में, एक्सटेंसर पे वो होते हैं, क्या होते हैं वो, एक्सटेंसर सरफेस पे वो नोड्यूल्स होते हैं, वो क्या होती है वो वाली चीज? एरिथमा नोड्यूसम, अरिथ्रेमा नोडोसम, ठीक है। ये फीमेल में, ये इसमें बायलैटरल लिम्फ नोड्स हैं या यूनिलैटरल? बायलैटरल, ठीक है, इक्वली जो उनसे लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी है। इसमें आपके पास मेटास्टेटिक होगी, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी, सार्कोइडोसिस की बात हो रही है। डिस्ट्रोफिक, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक, ठीक है। इसमें डिस्ट्रॉफिक किसने बोला है? इसमें हाइपरकैल्सीमिया होता है, टिश्यू नॉर्मल, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया इसमें, ठीक है, मेटास्टैटिक इसमें। जो डिस्ट्रॉफिक है ना, जिसमें आपका टिश्यू डैमेज है, नेक्रोसिस, वो आपका ये टीबी डिस्ट्रॉफिक है। एक इसमें डिस्ट्रॉफिक पूछते हैं, एक इसमें टीबी के साथ, एक इसमें नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू, ठीक है, नेक्रोसिस और डिस्ट्रॉफिक, ठीक है, टीबी से रिलेटेड। मैडम इसकी सिनेरियो में हाइपर कैल्शियमिया का भी दिया होता है। तो ये दिया है ना हाइपरकैल्सीमिया, ये जी मैम। जी मैम। सार्कोइडोसिस में। अच्छा, एक ना वो हीमोफीलिया में कौन से आपको एक्युमुलेशन मिलता है जॉइंट्स के अंदर, हीमोफीलिया में? कोलेस्ट्रॉल,
ये किसने जवाब दिया? मैंने उरूज। डॉक्टर उरूज, ये आपके लिए ढेर सारी क्लैपिंग्स। हालांकि ये क्वेश्चन आपका शायद रफी में मैंने लाइक इसके सीरीज में कोई इतना नहीं देखा। अच्छा, ये आंसर नजर आता है, बुक्स तो नहीं खोली हुई सबने? नहीं तो बुक आपको है ही सिर्फ नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये इसीलिए स्क्रीन शेयर की भी, आप बुक्स नहीं खोलोगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद डायरिया, डिमेंशिया, डिस्फेजिया एंड लेफ्ट थर्मो एनेस्थीसिया, ठीक है, ऑफ फेस की बात कर रहे हैं। ऑन एग्जामिनेशन टोसिस वीकनेस इन राइट अपर एंड लोअर लिम्ब। हाँ जी, बताओ डायग्नोसिस। मैम राइट साइडेड, ये वाला बी। ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, राइट साइडेड, डॉक्टर तलहा कह रहे हैं। मैडम इसमें तो डिस्फेजिया जो वही गैग वाला सारा आ गया ना, लेटरल में पाइका में होता है ना मैडम, पाइका चो में ये होता है। पाइका डिस्फेजिया वगैरह तो है मैडम, सब कुछ है। च्यू, ठीक है, डिस्फेजिया वगैरह है, ठीक है, ओके। तो ये पाइका च्यू सब यही कह रहे हैं। अब लेयन किस साइड की है? लेफ्ट साइड की, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड का, राइट साइड का लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, तो कौन सी आर्टरी है इधर इन्वॉल्व? पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर। सेरिब्रल, हाँ सेरिबेलर? हाँ सेरेब्रल पूछ रही हूँ। मैडम, सेरिबेलर। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, सेरिब्रल ना कर देना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक मैडम है। वो तो पाइका, आगे होती है ना, फ्रंट पे। जी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर वो यही अच्छा, हॉर्नर सिंड्रोम इसमें होगा कि नहीं होगा? मैडम मुझे शायद था हॉर्नर, मैडम इसमें। अच्छा चलो। डिस्फेजिया डिसार्ट्रिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास लेरेंजियल मसल इन्वर्शन ऑफ द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। एनाल्जेसिया, थ्रोम्बो एनेस्थीसिया, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास? इप्सिलेटरल साइड का, क्योंकि ट्राइजेमिनल स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। वर्टाइगो निस्टैगमस, क्यों? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। हॉर्नर, ठीक है, ये देखो, डिसेंडिंग सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। इप्सिलेटरल सेरिबेलर साइंस, जिसमें गेट एटेक्सिया, लिम्ब एटेक्सिया, ठीक है, ये सारी चीजें। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये तो आपका हो गया लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। ये देखो, ये पिक्चर याद रखोगे, इसमें वेस्टिबुलर नर्व उसने हेयरिंग का बता दिया, ठीक है। न्यूक्लियस सॉलिटेरियस आपका 7th और 9th जोन सी है वो आ गई। स्पाइनल ट्रैक अभी 5th का उसने बात किया, फेस और सब कुछ, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस एम्बिगुअस 9 और 10, डिस्फेजिया और उससे रिलेटेड। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, इसमें अभी जोन सा वो टेम्परेचर और वो सारी चीजें कह रहे हैं, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक, एंट्रोलैटरल, ठीक है। तो ये सारे हैं, तो उस लिहाज से आपको ये सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ये वाले। और साथ में हॉर्नर सिंड्रोम भी मिलेगा, ठीक है। हॉर्नर सिंड्रोम में लॉस किस तरह से, सीक्वेंस क्या है उसका? ठीक है, ये सीक्वेंस है। अच्छा, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में आपके पास किसकी आएगा? मीडियल में मैंने कहा था टंग होती है, ठीक है। तो इसमें टंग की एट्रोफी आएगी, ठीक है, एक चीज ये आएगी, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लीजिया। अब इधर देखो कौन कौन से। हाइपोग्लॉसल नर्व, ये मीडियल पार्ट है। मीडियल एमनेस का डीसीएमएल और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है, पैरामिडल ट्रैक। कॉर्टिको स्पाइनल जो फाइन डिस्क्रीट मूवमेंट करता है, पेराइटल लोब से आता है, ठीक है, और अपर मोटर न्यूरॉन से एसोसिएटेड होता है। तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन, और अच्छा ये छोड़ो, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम क्या है? इसमें क्या होता है? मैडम हेमी आप सेक्शन ऑफ द हेमी हेमी सेक्शन। सेक्शन, ठीक है। वो एक स्फिंगो क्या था वो वाला, ये मैं बना रही हूँ। फिंगोमाइलिया। हाँ जी, इसमें क्या होता है स्फिंगोमाइलिया में? इसमें शॉल लाइक। मैडम, इसमें मेरे ख्याल से सेंट्रल कैनाल की वो होती है ना। हाँ जी, यस। उसके उसके एरिया में ना, ठीक है। ये एक एमसीक्यू सिर्फ इससे रिलेटेड पूछता है कि होता कहाँ पे। अच्छा चलो, ब्राउन सीक्वेंट में इप्सिलेटरल लॉस ऑफ मोटर वाइब्रेटरी सेंसेशन प्रोप्रियोसेप्शन विद कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये बड़े डिटेल में मैंने आप लोगों को उसमें कराया है, ठीक है। अच्छा, ये बस पॉन्स का ऐसा जितना नहीं पूछता, नीचे ही था ब्राउन सीक्वेंट का। वो कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, गॉट गन शॉट। ये आपकी मैंने जब रफी कराई थी उसमें यही एमसीक्यू लिखा हुआ था। ऑन लोअर बैक, ठीक है, आफ्टर फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन ही हैड लॉस्ट कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लेयन, ठीक है। बिलो द लेवल उसका कॉन्ट्रालेटरल पेन टेम्परेचर किसका था? पे मारते हो लात तो पारा हाई होता है लैटरल, ठीक है।
एंड ऑफ लेगिन एंड इप्सिलैटरल पैरालिसिस। पैरालिसिस में आपका कौन सा ट्रैक गया, वो जो इधर नीचे दिखा रहा था DCML ये? हाँ नहीं, पैरालिसिस है ना मोटर, ये देखो, corticospinal, ठीक है, हाँ मोटर गया ना, सोचना डॉक्टर यूसुफ। तो ये कौन सा था आपके पास? ब्राउन सीक्वर्ड है। ब्राउन सीक्वर्ड है, ठीक है। और ये जो डैमेज फर्स्ट डॉर्सल रूट आता है, ये किस तरह आता है एमसीक्यू? मैडम मैम इसके इसमें सेंसरी का वो इस तरह के देते हैं ना मैडम। पेन इंटेक्ट, टेम्परेचर लॉस्ट, ठीक है, सेंसरी, ठीक है। तो डॉर्सल रूट जो पोस्टीरियर सेंसरी है ना, वो आपका चला जाता है, ऐसे करके कुछ होता है। पेन एक साइड का या टेम्परेचर एक साइड की इंटेक्ट होती है, दूसरी साइड की लॉस्ट होती है, ठीक है। इसमें फिर ऐसे इप्सिलैटरल पैरालिसिस नहीं आएगा मैम, किस में? ये वाले में, डोर्सल अच्छा रूट वाले में। इसमें हाँ जी। वेंट्रल रूट मोटर से रिलेटेड है, डॉर्सल सेंसरी से रिलेटेड है। स्पाइनल शॉक आज हमने सुबह पढ़ लिया कि आपके पास पहले कौन सी लेन आएगी, अपर या लोअर? मैडम अपर था मेरे ख्याल से। लोअर आएगी। पहले वो कहते हैं आपके पास फ्लैसिडिटी हो जाती है, फॉलोड बाय फिर अपर मोटर, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी। चलो सरिंगोमीलिया मैंने अभी बता दिया, ठीक है। चलो ये हो गया, ये सारे फीचर्स हैं, ये देख लेना, ठीक है अपना। मैं कह फिर भी अगर कहते हो पढ़ देती हूँ। इप्सिलेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन एट लेवल ऑफ द लेयन, ठीक है, ऑल सेंसेशंस। फिर है लोअर मोटर साइन हो जाएंगे, जिसमें लोअर मोटर का साइन है फ्लैसिड पैरालिसिस, डिक्रीज टोन, ठीक है, डिक्रीज रिफ्लेक्सेस। इप्सिलेटरल में अपर मोटर है, जिसमें आपके पास इंक्रीज रिफ्लेक्सेस और आपके पास वो होगी स्पास्टिक पैरालिसिस होगी, ठीक है। हाँ, और अब गोइंग प्लांटर्स होंगे, ठीक है, तो डैमेज हो गया। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से एसोसिएटेड है ये, कौन से वाले ज्यादातर जो क्रॉस करते हैं, कौन से? लैटरल, ठीक है। इप्सिलैटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन डीसीएमएल, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बिलो लेवल ऑफ लेयन ड्यू टू डॉर्सल कॉलम डैमेज। कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर एंड क्रूड एंटीरियर का है और बाकी लैटरल का है, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वो कहते हैं T1 से अबव है तो इप्सिलैटरल हॉर्नर सिंड्रोम भी डैमेज होगा, ठीक है, वो सिम्टम्स बताती है। अच्छा बच्चों, डिलेड प्यूबर्टी है, हाँ जी मुझे बताओ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है? अर्ली प्यूबर्टी अकरेंस, वो प्रिकॉशंस अर्ली, मुझे बताओ इसकी क्या सीक्वेंस थी, जो टैम था? टिलार्की Hierarchy, adenarchy and menarche. जी मिनार्की, पहले टी होगा फिर ए होगा और फिर मिनार्की। मिनार्की क्या होता है? मेनोपॉज या स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? स्टार्ट Start स्टार्ट of ऑफ menstrual मेंस्ट्रुअल, cycle. ओके शाबाश। अच्छा ये बताओ XXY गायनेकोमेस्टिया, क्लाइनफील्ड। अच्छा इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज एक पेशेंट है, उसको हाइपर गोनेडिज्म हुआ हुआ है और उसको लार्ज मैंडिबल है, Klinefelter's होगा उसमें. क्लाइनफिल्टर, क्लाइंट। हाँ फ्रेजाइल एक्स, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, मैंने हाइपर गोनेडिज्म बोला, हाइपोगोनेडिज्म नहीं, ठीक है। आपके पास ये मेल होता है और हाइपोगोनेडिज्म होता है, ठीक है। जबकि हाइपर गोनेडिज्म प्लस लार्ज मल्टीपल ऐसे करके, ठीक है, ये आपके पास एक्स, वो अभी क्या बोले, फ्रेजाइल एक्स, ठीक है, फ्रेजाइल एक्स। अच्छा इवर्टेड ईयर का भी लिखा हुआ है मैडम। ओके, इवर्टेड ईयर भी होता है जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक पेशेंट है, उसकी फ्यूज्ड हैं आपकी सर्वाइकल जोन से स्पाइन्स वगैरह, Clipperfield. क्लिपल, ठीक है शाबाश। अच्छा जी, एक पेशेंट है, उसको वेब नेक है, गर्ल है और स्ट्रीक ओवरीज हैं और हाइपोगोनेडिज्म। डाउन सिंड्रोम, Turner. टर्नर सिंड्रोम, डॉक्टर साहब टर्नर सिंड्रोम। अब मैं सबके सामने नहीं कहूंगी, नहीं, ठीक है, समझ जाए आप। चलो मैडम बच्चा गलती हो गई है, माफ करें। नहीं कर दिया, कर दिया। ब्रोंकियल आर्टरी फ्रॉम thoracic aorta स्टार्ट फ्रॉम, ये लेवल मैंने बताया था सबको, बी मैम। हाँ। अच्छा बच्चों, इधर तो हमने देखा ही ना, इधर तो देखा ही नहीं, नॉन डिसजंक्शन पूछ रहा था, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। चलो पेशेंट है प्रेजेंटेड टू ईआर विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू एब्डोमेन, लेफ्ट पोस्टीरियर बैक फ्रॉम साइड बाइसाइकिल, ठीक है। बीपी है उसका 130/80, 110 है उसको पर मिनट, और पर्पल रूस है, टेंडरनेस है अफेक्टेड एरिया में, नो ब्लड इन यूरिन, नो ब्लड इन यूरिन, ठीक है, मतलब उसको हेमेटूरिया नहीं हो रहा। इन्वेस्टिगेशन में उसका हेमेटोक्रेट 22% है। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट क्या करोगे उसका, बताओ? Ultrasound करेंगे.
अच्छा ओके, क्या उसका डैमेज हुआ है? एब्डोमेन को ट्रॉमा है ना, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन मैडम का ये है। थर्ड, ये तो नहीं देखेंगे ना कि थर्ड स्पेस में कहीं फ्लूइड तो नहीं जा रहा। ओके ठीक है, शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक होता है बैटल साइन, एक होता है रेकून साइन, ये क्या होते हैं? रैकून साइन हाँ, आई के ऊपर एक काइमोसिस टाइप होता है। और ये जो उनसे बैटल साइन है, आई थिंक ये मेस्ट्रॉइड या मैंडिबल, बैटल ईयर के पीछे होता है, ये हाँ। ईयर के Behind the पीछे होता ear है। होता है। हाँ बिहाइंड द ईयर, ये आपका मिडिल क्रेनियल फोसा से रिलेटेड होता है। जो आपका रेकून आई है ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। एक होता है जो किडनी पे होता है, तो उधर आपको वो हो जाती है ब्लूइशनेस ब्रूस, उस साइन का भी कोई नाम होता था? ग्रे इस मैम तरह था मैडम। ग्रे टर्नर साइन शायद वो पैंक्रेटाइटिस में जाता है। नहीं नहीं, वो इसमें किडनी ट्रॉमा में आता है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, कल से ढूंढ रही हूँ, मिल भी नहीं रहा। चलो खैर, किसी को आए ना तो बता देना, ठीक है? तो बेसिकली कुछ आपको लगता नहीं है कि किडनी रिलेटेड, वो ठीक है, आप थर्ड स्पेस का वो सारी चीजें भी कर रहे हो, बट जो आपको जगह बता रहा है लेफ्ट पोस्टीरियर बैक, ठीक है, और बीपी और ये सारी चीजें, पल्स, हैमरेज और उसके रिलेटेड, ठीक है? तो अल्ट्रासाउंड हो गया। अच्छा, a woman has sustained trauma to the middle finger of her hand while spreading a bedsheet, ठीक है? तो फिंगर पे ट्रॉमा हुआ है अपना बेडशीट डालते हुए, मिडल फिंगर। Following the injury, her finger remains permanently flexed। फ्लेक्स्ड में आपका एंगल कम हो जाता है एंड अनेबल टू फुली एक्सटेंड, ठीक है? डिस्टल फेलेंक्स की बात हो रही है, देखो ये प्रॉक्सिमल फेलेंक्स होता है, ये डिस्टल है, ठीक है? तो एक मिनट में इधर दो तीन आपको ट्रॉमास दिखाती हूँ। ये क्या आपके पास, ये फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंड है? Flexed ये तो है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है। मैडम। ठीक है, फ्लेक्स है, इसको कहते हैं ट्रिगर फिंगर, ठीक है? इधर बेसिकली ये जो उनसा आपका ये फ्लेक्सर टेंडन है ना, इसमें स्वेलिंग, ठीक है, टेंडनाइटिस, ठीक है, इस तरह से होता है, उसकी वजह से ये ट्रिगर फिंगर हो जाती है, हाइपर फ्लेक्शन, ठीक है? एक चीज होगी। अब ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये देखो, वो कह रहे ट्रॉमा से ये जोन सी है ना, ये उसकी डिस्टिल एंड, ये उसका फ्लेक्स्ड है, डिस्टिल एंड। इधर देख रहे हो, इधर कौन कौन सा फ्लेक्स हुआ हुआ है? डिस्टिल भी और मिड वाला भी, और थोड़ा सा ये भी, ठीक है? तो उसने डिस्टल की बात की, दिया उन्होंने आपको, इधर ट्रिगर फिंगर भी दिया हुआ है, मैलेट फिंगर भी दिया हुआ है। बॉटनियर किस में होता है बच्चों? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसने इधर डिस्टल फेलिंक्स फ्रैक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है? आप अगर इन दोनों को चीजों को देखो, ये देखो, बॉटनियर में आपका प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है? फिर आपके पास एक अल्नर और एक स्वान नेक और एक आपके पास जी डिफॉर्मिटी, ये सारा किस में है आपके पास? रूमेटाइड आर्थराइटिस में। अच्छा चलो, हाँ अब मैंने ये बता दिया, अब इसमें बताओ, परमानेंटली फ्लेक्स हो गई है उसकी डिस्टिल वाली, ये डिस्टिल वाली, तो इसको क्या है? तो फिर मेरिट होगा अगर डिस्टेंस। Mallet है। मेरिट होना चाहिए। मैलेट, ठीक है? ये वाला नहीं है बच्चों, ये देख लो। हालांकि डिस्टिल है तो आप डिस्टिल भी उठा सकते हो, कि डिस्टिल है तो डिस्टिल उठाना नहीं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है मैलेट फ्रैक्चर, भूलेगा तो नहीं? नहीं ट्रिगर फिंगर भी पता लग गया, इसमें डिस्टिल भी है, मिड भी है, और थोड़ा सा आपका प्रॉक्सिमल भी है। मैलेट में सिर्फ आपका डिस्टिल है, ठीक है? और बॉटनियर अभी बता दी डिफॉर्मिटी, ठीक है, ये वाली, इसमें आपका प्रॉक्सिमल वाला है, ठीक है? और ये स्वान नेक में तो ऐसे ही आपको पता है, यूं करके यूं करके यूं। चलो क्लियर। अच्छा, आर्टरी लेयर, हाँ जी, फ्रॉम इनर टू आउटसाइड क्या है आर्टरी का? बी होगा इसका। बी है मैडम। इंटिमा, मीडिया, इंटिमा मीडिया आई एडवेंटिस। है। आईएम में, ठीक है, ईमा। चलो शाबाश। अच्छा मुझे बताओ, वो एक मस्कुलर आर्टरी का आता है, उसका किस तरह आता है? थिक मस्कुलर, अगर बात आएगा तो वो किसकी बात करता है? मस्कुलर आर्टरी की, ठीक है? वो कहता है कि 3 मसल लेयर है और साथ में ये सब कुछ देगा, तो मस्कुलर आर्टरी, ओके? क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट, अच्छा वो मैंने रिमूव कर दिया। क्लारा सेल्स कहाँ पे होते हैं? टर्मिनल। क्लारा टर्मिनल। सेल्स कहाँ? टर्मिनल। ठीक है। टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में क्या होते हैं? गॉबलेट। गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट। उसके साथ क्या होते हैं? मैक्रोफेज। अच्छा, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कहाँ होते हैं साथ में? टर्शरी के साथ ना आपके पास जब है ना गॉबलेट, उसके साथ म्यूकस वाले भी आते हैं, ठीक है? अच्छा, मैक्रोफेजेस भी किसी ने जवाब दिए। मुझे ये बताओ कि ये जो आपके ब्रेन में मैक्रोफेजेस के तौर पे काम करते हैं, वो कौन से सेल्स हैं? एस्ट्रोसाइट्स।
और जो आपके किडनी में है वो mesangial cell. शाबाश शाबाश। कोलेटरल ब्रांच टू इंटरकोस्टल नर्व, बच्चों ये देखो इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं। इंटरकोस्टल नर्व्स कहाँ पे पड़ी होती हैं? रिब के लोअर बॉर्डर, क्या Lower सीक्वेंस है? border. सीक्वेंस क्या है? VAN. Van. ओके, अगर आपने इसको बचाना है तो आप कहाँ पे, लेट्स सपोज ये 8th है, ये 9th है, ये कहाँ पे करोगे फिर? मैडम अपर बॉर्डर पहले ऑफ लोअर लिप, और अगर अपर बॉर्डर इंटरकोस्टल ऑफ स्पेस लोअर की रिब, बात ये हो गया। अगर स्पेस की बात की जाए तो लोअर बॉर्डर ऑफ स्पेस। स्पेस का ये अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर, तो जब अपर रिब का अपर बॉर्डर ये है तो स्पेस का लोअर बॉर्डर ये है, ठीक है। स्पेस का लोअर और रिब का अपर, ये सेफ साइड है, यहाँ नर्व नहीं डैमेज होगी, ठीक है। और वो पूछता है कि डैमेज क्या होगा, नर्व मैडम, Nerve. ठीक है। ये नर्व्स मसल्स की लेयर्स में है, कौन से दो मसल्स के दरमियान है? इंटरनल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा देखो, अब वो कहते हैं कोलैटरल ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही हैं ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स, कौन सी है? गिव्स लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच, रन्स इन सबकोस्टल स्पेस, सबकोस्टल स्पेस में जाती है। मैडम ए ब्रांच, ए ऑप्शन ठीक है। ओके ठीक है। रन इन इंटरवर्टिब्रल स्पेस होए, इंटरवर्टिब्रल वर्टिब्रा पीछे, स्प्लाई मसल हो सकता है, इनरवेट एरिया ऑफ रिब्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट बेसिकली कोलैटरल ब्रांचेस की ये जो है ना लैटरल क्यूटेनियस, ये बेसिकली किस किस को सप्लाई कर रहा है? आपके स्किन को, ठीक है, ये देखो स्किन को, पेराइटल प्लूरा को, और पेरियोस्टियम ऑफ द रिब्स, रिब्स की जो हड्डियां हैं ना उनकी पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम बोन, ठीक है, पेरियोस्टियम ऑफ द रिब्स। पेरियोस्टियम क्या होता है? पेरियोस्टियम बोन ही है ना, यूं बोन पड़ी हुई होती है। मुझे बताओ बोन में क्या सीक्वेंस था? पेरियोस्टियम के बिल्कुल नीचे क्या पड़ी होती है? स्पॉन्जी या आपके पास कॉम्पैक्ट बोन? Compact bone. स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी, सबसे अंदर मैडम Compact. कॉम्पैक्ट के बाद स्पॉन्जी, फिर फिर आपके पास आता है क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था उसका, बोन मैरो। हाँ जी बताओ। जी मैडम। एक डॉक्टर साहिबा नहीं एग्री कर रही। इसका कोई निमोनिक आपने बताया था, बताया था PSC, या SCS बताया था या CS लेकिन मुझे कॉम्पैक्ट सबसे ऊपर लग रहा है, फिर पेरियोस्टियम और फिर स्पॉन्जी, पता नहीं अब। डॉक्टर उसामा हमारे वैसे भूलते नहीं है, ठीक है। पहले आपकी देख सकते हैं, पेरियोस्टम जो सबसे ऊपर ऊपर होता है। हाँ पेरियोस्टियम, फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट है, फिर आपकी स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी में क्या था? हाँ। आपके ट्रिबैक्यूल आए थे ऐसे, ठीक है, और ये इसके अंदर आपका मैरो होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये अब याद रखने, ये छोटी छोटी बातें जिस पे ना भूल जाता है इंसान, ठीक है। और वो पूछता है कि एंड पे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो आपकी एपिफिजियल आर्टरीज सप्लाई कर रही है। एपिफिजियल प्लेट का रेमिनेंट क्या है? एपिफिजियल लाइन, ठीक है। अब इतना सारा किधर से कराऊं, टाइम कम है, पेपर सॉल्व करते हैं, नई नई चीजें याद आ जाती हैं मुझे खुद। अच्छा हाँ, तो ये क्या, गिव लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस, ठीक है। इसकी कुछ ब्रांचेस ये हैं, ये देखो, ये बेसिकली इनर मोस्ट और इनर वो इंटरकॉस्टल में से गुजर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 ब्रांचेस इसको छोड़ो, वो जो ग्रे और वाइट मैटर को दे रही है, ठीक है। ये डॉर्सल रिम आई को दे रही है। फिर लैटरल क्यूटेनियस, हम इसकी बात करें ये वाली, ठीक है। ये जो आ रही है ना, ये वाली, ये लैटरली आ रही है, ये लैटरल क्यूटेनियस, ठीक है। तो ये पूछ रहे, फिर एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है, फिर पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है। तो बस आप लैटरल क्यूटेनियस याद रखो कि ये आपको कोलैटरल से आ रही है, और साथ में आपकी स्किन, पेराइटल प्लूरा, ठीक है। प्लूरा जल्दी से करा दो मुझे। पेरिकार्डियम जो आपका मीडियास्टिनम है वो प्लूरा, फिर है आपका डोम ऑफ डायाफ्राम, फिर आपके क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम, फिर है आपकी इंटरकोस्टल जो स्पेसेस है। कौन कौन सी बताओ, मीडियास्टिनम को कौन कौन सप्लाई कर रहा है? Mediastinal pleura is completely supplied by phrenic nerve, ठीक है। वो पूछता है क्वेश्चन, विच मीडियास्टिनम इज कंप्लीटली सप्लाइड बाय फ्रेनिक, तो दैट इज मीडियास्टिनल प्लूरा। जबकि आपके जो ये डोम है डायफ्राम का, ठीक है, ये सिर्फ फ्रेनिक से है, हाँ जी, और डोम की डुअल सप्लाई है, सेंटर से इससे
लैटरल से लोअर आपकी इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल और इंटरकोस्टल, और ये वाली ये भी इंटरकोस्टल। शाबाश। अच्छा जी, आगे वो पूछता है इओसिनोफिल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इओसिनोफिलिया किस तरह से होता है, स्टेन किस तरह होता है, ब्लू या पिंक? पिंक। ठीक है, पिंक, पिंक ओके। तो ठीक है, इओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये एक नया क्वेश्चन है बेसिकली, ये नहीं आता होगा मे बी बहुत से लोगों को। जी बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू मी यानी एक्सक्लूडिंग मैंने किया है तो ये साइटोसिस, हिस्टियोसाइटोसिस ठीक है एक्स डॉक्टर होना आयशा, चाहिए। कैसे आपने मैडम बाकी एक्सक्लूड किया है, हमें भी बताएं कैसे एक्सक्लूड किया है? ये इग्नोफिलिक जितने भी आपके पास ग्रेन्युलेशन है, सीएमएल, सीएलएल या टी सेल लिम्फोमा में इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। ब्लास्ट सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन फिर लीनिएज। भी ब्लास्ट सेल है, लेकिन हाँ वहां ठीक है, पर ये नहीं नहीं मैं एग्री कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम, अच्छा टी सेल ल्यूकीमिया जोन सा है, एक वायरल टी सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। हाँ ये भी एक आता है। हाँ जी डॉक्टर आयशा, ये बेसिकली आपका बिल्कुल ठीक है, इट्स विद हिस्टियोसाइटोसिस, ठीक है एक्स। अब बेसिकली इसमें आपके पास एक मेरा ख्याल है ट्रायड होता है, ऐसा नहीं, ठीक है, ये इओसिनोफिलिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके पास ये होते हैं स्किन मैनिफेस्टेशन, रैश इचिंग, ठीक है, और कफ भी होती है साथ में, ठीक है। और ये मिडिल एज या यंग जो बच्चे हैं उनमें, और टीबी के साथ एसोसिएशन होती है, ठीक है। हिस्टोसाइट्स आर CD1 पॉजिटिव, सेल कंटेन बायर बेक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। टेनिस रैकेट अपीयरेंस इतनी जरूरी नहीं, प्राइमरी अकर इन चिल्ड्रन एंड यंग, ये मैंने भी बताया, ठीक है। टाइप ऑफ हिस्टोसाइटोसिस, ये सारी उसकी टाइप्स लिखी हुई है, ठीक है। उसने यहाँ पे जो बोला हुआ है वो आपका इओसिनोफिलिक ग्रैन्युलोमा है, ठीक है। तो इसका कुछ टीबी के साथ एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हिस्टोसाइट्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो WBCs हैं वो क्लम्पिंग करता है और ट्यूमर की तरफ ये फिर फर्दर प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो इसके जो साइन सिम्टम, लिटिक लेयन इन बोन मैरो, ठीक है। और वो लिटिक लेयन किस तरह से, ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये लेयन हुई है, ये लिटिक लेयन, ये बोन को भी डैमेज करेगा। बस इतना नहीं जरूरी, बस हिस्टोसाइटोसिस के साथ इओसिनोफिलिया याद कर लो। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन आप लोग हाईलाइट करो जिन्हें नहीं आता, न्यू है। सिमिलैरिटी बिटवीन को ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटिव, हाँ जी, इसमें क्या कैरियर कैरियर है या वी मैक्स है, क्या है बच्चों? कैरियर कैरियर मीडिएटेड इम्यूनिटी। कैरियर इंडिपेंडेंट मीडिएटेड, मीडिएट मीडिएटेड मेडिएटेड। चलो फैसिलिटेटेड की एक मुझे फीचर बताओ, उसमें क्या होता है? वी मैक्स वी मैक्स। फैसिलिटेटेड किस किस में होता है, कोई एक एग्जांपल दे दो। प्लेसेंटा में फैसिलिटेटेड होता है। प्लेसेंटा में मैडम किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज शाबाश शाबाश। मुझे बताओ ये जो आपके लोकल एनेस्थेटिक हैं ये क्या करते हैं? ये पैसिव ये डिफ्यूजन होती है। जी जी, सोडियम, अच्छा ये किसने बोला अभी सोडियम? मैडम मैंने बोला इसका जो एक्शन में लिखा होता है कि सोडियम को मेरे ख्याल से ब्लॉक करता है ना, सोडियम चैनल को मैडम। हाँ जी, ये आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मगर इधर जोन सा है ना, इधर अभी दूसरी डॉक्टर साहब क्या कह रही थी? पैसिव पैसिव, डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, ये पैसिव डिफ्यूजन है और सोडियम को इनहिबिट करता है। चलो, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग 10 आवर्स है, ठीक है। तो उसको कितनी देर लगेगी वो पहुंचने में अपने एक पीक स्टेडी स्टेट पे? हाँ जी, ए आंसर 40 है। आवर्स 4 to 5 हाफ लाइफ होती है ना मैम। हाँ जी, तो फिर 40 हो गया। अच्छा बच्चों 40 ये बताओ डोपामिन की हाफ लाइफ कितनी है? नो 2 मिनट्स। 9 मिनट्स 9 मिनट्स मैडम उसकी। एक स्टेडी और एक स्टेडी हाँ ठीक है, स्टेट। हाँ हाफ लाइफ बेसिकली उसकी 2 और है। स्टेडी स्टेट बोला जिसने, ये बोला ना 9, और वो भी ठीक कर लिया, उसका आंसर गलत हो जाना। मैंने हाफ लाइफ से पूछा था, फिर मैंने अगला क्वेश्चन करना था। अच्छा चलो, एक दो एक ड्रग बताओ और एक आपका ये बेसिकली हार्मोन टाइप पूछ लो, ठीक है। इन कौन से शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है जिनकी? GnRH और डोपामिन।
GnRH और डोपामिन। ये किस डॉक्टर ने जवाब दिए? डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा। ये मेडिसिन वाली डॉक्टर आयशा है? यस मैम। शाबाश डॉक्टर आयशा। ठीक है, चलो बरकत लिम्फोमा। ठीक है, बरकत लिम्फोमा में क्या है आपका बरकत वाला दिन? 814. ठीक है, मुझे बताओ 922 किसका है? CML, CML, ए AML, AML, हाँ जी, ये किसका है किसी का कि नहीं? नहीं ये तो नहीं है। ठीक है, 1112 नहीं, होता है इवन का। 11 इसमें बच्चों डबल भी वन काम बताओ। 1112 इविंग में पीरियड होता है, 1112 इविंग में मेरे ख्याल से होता है। इविंग ठीक है, 1122 होता है या कुछ और होता है इविंग में? डबल डबल वन 11 डबल टू नहीं होता है। 1112। ओके इविंग। अच्छा और भी आते हैं बच्चों, और भी बताओ जो आते हैं। ये फॉलिकुलर भी फॉलिकुलर भी बाज़ दफा होता उसने है। पूछा होता है, हाँ ठीक है। और प्रोस्टेट का भी पूछा होता है उसने अक्सर। मैडम एक 15 और 17 का भी दिया होता है। हाँ 15 17 या 7 और समथिंग, पता नहीं। 21 का 15 भी इस तरह होता है, प्रोस्टेट का मेरे 17 ख्याल 7 21। 20 17 20 समथिंग होता है, 21 पता नहीं क्या। खैर वो जो उनसे ना ये आपका क्या अल्लाह भला करे प्रोस्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना ठीक है। ये कल आप लोगों ने करना है इसको लाजमी, ये इसमें से कुछ ना कुछ आता है कभी ना कभी। चाइल्ड हैविंग हाइड्रोकेफलस ड्यू टू डिफेक्ट इन, हाँ जी बताओ। हाइड्रोकेफलस है प्रोड्यूस ज्यादा, Arachnoid प्रोड्यूस ठीक granulation. हो रहा है। एक Arachnoid अरेकिनोइड। gland, शाबाश। प्रोडक्शन इज बाय व्हाट, इधर आंसर में बताओ ABCD। Ependymal cells. एपिडेर्मल सेल्स, एपेंडाइमल। ependymal अच्छा, और कोरॉइड प्लेक्सस? या ये दोनों? मैडम ये दोनों Ependymal मेरे ख्याल cells से ये दोनों होते हैं, उधर और एपिडेर्मल दोनों दोनों सेल आते हैं ependymal मेरे cell ख्याल and से। सेल्स choroid plexus। बनाते हैं और फॉर्मेशन कोरोइड प्लेक्सस में ही होती है। कोरॉइड प्लेक्सस के साथ ही आपके एपेंडाइमल सेल जो कवरिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों यस। के साथ आता है। कौन सा वेंट्रिकल है? थर्ड लैटरल और फोर्थ? लेटरल, लेटरल, लैटरल, lateral लैटरल एंड फोर्थ ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किधर है? ड्यूरल वेनस साइनस है, जिसने ड्रेन कहाँ करना है? ड्यूरल साइनस, ड्यूरल साइनस। कैवर्नस साइनस के साथ कोई एसोसिएशन है उसका? अल्टीमेटली वहीं पे ड्रेन करते हैं मैडम कवर्नस साइनस ये में। ये ये चीज सब कुछ डॉक्टर टोटल उसामा। ड्रेन होना है। जी डॉक्टर यूसुफ, अब ये सारे जितना वीनस ड्रेनेज है फेस और ये सारा जाएगा आपका कैवर्नस साइनस में ठीक है। वहां पे वीनस प्लेक्सस बना होता है इंटरनल जगुलर वेन वगैरह के साथ ठीक है। ये चीज याद रखनी है ठीक है। चलो अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा ये नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ इमीडिएटली अबव सब एरेक्नॉइड, सब मतलब नीचे, एरेक्नॉइड तो एरेक्नॉइड के ऊपर क्या हुआ? एरेक्नॉइड होगा B, ठीक है, मुझे बी, बताओ कि लेयर्स कौन कौन सी हैं स्ट्रक्चर वाइज। सबसे पहले क्या है? स्किन, सबकट टिश्यू ठीक है, फिर सुप्रा, कौन सा था? लिगामेंट, सुप्रा सुप्रा स्पाइनस स्पाइनेटस, लिगामेंट। स्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, लास्ट टू पेयर्स ठीक है। इसके बाद आपके पास डैप आएगा, DAP। अच्छा ड्यूरा के ऊपर या ड्यूरा के अंदर कौन सी स्पेस है? इसकी मैडम subdural एपिड्यूरल, एपी एक्स्ट्रा। मुझे epidural बताओ है। हाँ, इनमें कौन सी डैमेज होगा हिमाटोमा में? मीडियल मिडल मेनिंजियल मेनिंजियल आर्टरी। आर्टरी, दैट इज ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियर पोस्टीरियर वेन, एंटीरियर, एंटीरियर एंटीरियर, व्हिच इज ब्रांच ऑफ Anterior एक्सटर्नल क्लोटेड आर्टरी। शाबाश। चलो अब भी ये हो गया हमारे पास टोटल। अच्छा इसमें ल्यूसिड इंटरवल होगा कि नहीं होगा? होगा, बाय कन्वेक्स है या होगा। ये है? बाय कन्वेक्स है या बाइकन्वेक्स है, क्रिसेंट? बाय बाइकन्वेक्स, कन्वेक्स है और साथ में ल्यूसिड है। ये सब आपका एक टॉपिक हो गया। मुझे बताओ अच्छा एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब ड्यूरल में क्या है? मैडम उसमें ब्रिजिंग क्रीसेंट वेन शेप इज होता है, ग्रेटर देन सुपीरियर ब्रिजिंग वेन्स होती हैं, Crescent, सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स होती हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर ब्रिजिंग इज ग्रेटर देन सुपीरियर ब्रिजिंग, सेरेब्रल। ग्रेटर देन ठीक है। सुपीरियर सेरेब्रम। फिर आपके पास है सब रेक्नॉइड ठीक है। यहाँ पे क्या करते हो? हैमरेज हो गया, फिर क्या होगा? ट्रीटमेंट बताओ। सब मैडम निमोटेपी, इसमें हम निमोडिपिन देते हैं। निमोडिपिन, Pneumonia निमोडिपिन, निकार्डिपिन किस में दोगे? सॉरी निफिडिपिन किस में दोगे?
मैडम वो प्राइमरी रेनॉइड उसमें मेरे ख्याल से Raynaud रेनॉइड शाबाश फिनोमेना। शाबाश शाबाश। मुझे बताओ एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पे है? मैडम मुझे एक बताओ टर्म उन्होंने यूज किया हुआ था, इसका एक वो होता है S2। अच्छा मुझे बताओ कि सैक्रल सेगमेंट सैक्रल लिगामेंट बताओ। मैडम क्वेश्चन क्या है आपका? सैक्रल लिगामेंट किस पॉइंट पे है? सैक्रल सेगमेंट किस पॉइंट पे है? मैडम सैक्रल लिगामेंट ही है ना, जो नीचे सारी वो जो लेयर्स है वो L1 पे इंटरफ्यूज L2 हो पे है? जाती है। L1 पे L2 पे है? L1। L1 ठीक है। अभी ये डॉक्टर कह रहे हैं मैडम कौन इसमें हमारे मैडम इसमें तो पूछते भी ना कि चाइल्ड में और एडल्ट में। नहीं नहीं इस तरह ही आता है, सिर्फ सिर्फ पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते। अच्छा मुझे लेवल्स तो बताओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने उस दिन एक निमोनिक बताया था और कहा था ये याद रखना कि S पहले आता है या L पहले आता है। जी बच्चों एल पहले आता है। नहीं आता। L पहले आता है, ये डॉक्टर आयशा बोली है। जी डॉक्टर आयशा मुझे कंफर्म नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। L पहले आता है मतलब फिर ये S1 है लिगामेंट, और फिर सेगमेंट जी जी आपका जी L2 पे आता है। सेगमेंट है L2। जी ओके चले, डॉक्टर आयशा कह रही हैं सैक्रल लिगामेंट S1 है, सैक्रल सेगमेंट आपका S2 है, ठीक है। चलो ये एमसीक्यू से कुछ आगे चलते हैं अब हम। मसल है दैट इज अटैच टू मोर देन वन जॉइंट। हाँ जी ये बच्चों ये इस पूरे साल में बहुत आया। फिक्सेटर। फिक्सेटर ठीक है, प्राइम मूवर नहीं कर देना, फिक्सेटर ठीक है। अच्छा जी एल्डोस्टेरॉन एक्ट एब्जॉर्प्शन अक्रॉस व्हिच साइट। मुझे जरा एडीएच का पूरा वो बताओ, सीक्वेंस बताओ। सीडी Collecting डीसीटी the होता है, सीसीटी होता है। हाँ जी क्या? सीडी डीसीटी और सीसीटी yes एडीएच का है, और ऑपोजिट किसका है? ऑपोजिट एल्डोस्टेरॉन का है। Aldosterone. ठीक है। अभी वो कह रहे हैं एल्डोस्टेरॉन एक्सोन, ठीक है। तो वो आपके पास इस सीक्वेंस में से क्या आ रहा है? सीसीटी है नहीं है ना, डीसीटी है, हाँ जी है, ठीक है बच्चों। मैडम इसमें भी होता है अर्ली और लेट। किस में? डीसीटी ये में? मेरे ख्याल से लेट डीसीटी में करता है। एल्डोस्टेरॉन की बात कर रहे हो? जी मैम। मैम वैसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है, अर्ली लेट वाला नहीं आता। वो थायराइड्स का पूछते हैं, अर्ली डीसीटी का। यस शायद मैडम वही हो। अच्छा वो आता है आप लोगों को? मुझे बताओ कि अपना जी किधर सॉरी करते सॉरी हैं? मैडम, वो थायराइड का ही है, थायराइड का ही है क्योंकि उसकी लोकेशन उधर होती है। सॉरी अब मैडम। आप बोले थायराइड का, मुझे बताओ कि किस तरह अर्ली डीसीटी बता दिया, चलो ओके। ये बताओ कि इसका साइड इफेक्ट क्या था? हाइपोक्लीमिया। मैडम हाई मैडम केजी लग आपने बताया था, हाइपोकलीमिया, हाइपो बाकी सब कुछ इंक्रीज। हाँ ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया। हाइपरकैल्सीमिया। हाँ जी। हाँ जी मैम। तो किडनी अपना यूरिक स्टोन्स वालों को ये नहीं दोगे, और जो कैल्शियम स्टोन्स है उनमें आप ये दोगे कि नहीं दोगे? तो वो कहता है कि कौन सा ड्रग दोगे, उसमें ये देता है, ठीक है। एक डाइजॉक्सिन के साथ भी इसका आता है, डाइजॉक्सिन मैडम टॉक्सिसिटी के साथ। डायजॉक्सिन खुद मेरे ख्याल से हाइपरकलीमिया करवाता है। हाँ जी, और ये जो सा है ये कॉज करेगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये कुछ एमसीक्यूज थे। और क्या था? अच्छा चलो बच्चों एमएलटी ठीक है, मैनिटॉल। ए से क्या था? एसिटाजोलामाइड, ये करेंगे आपके पीसीटी में। एल से लूप डायूरेटिक्स, ये किधर करेगा? थिक असेंडिंग लूप ठीक है पे, ठीक है। असेंडिंग। हाँ जी लूप का नाम बताओ फिरोसिमाइड के अलावा। बताओ बच्चों, ईथर क्या होता है? एरिथ्रोमाइसिन से वो एथेरेनिक एसिड। ही एक्रेनिक इथॉक्सोमाइड एसिड, का ऐसा कुछ। क्रेनिक एसिड ठीक है ये। अच्छा स्पाइरोनोलेक्टोन ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम स्पेरिंग। चलो आगे चलते हैं। वो कहते हैं अ पेशेंट प्रेजेंटेड आरटीए, योर एडवाइस टू मेक हिस्टोलॉजी स्लाइड कंटेनिंग मसल फेसिकुलस। बच्चों ये देखो
फेसिकुलस क्या होते हैं? सबसे पहले मसल फाइबर होते हैं, ये है मसल फाइबर, सिंगल सिंगल मसल फाइबर्स, ठीक है। ये मसल फाइबर्स को कौन इनक्लोज कर रहे हैं? एंडो एंडोमाइजियम या मीजियम, ठीक है। अब ये एक फाइबर मल्टीपल फाइबर्स को एंडोमीजियम ने कवर किया। अब ये मल्टीपल फाइबर्स मिलकर, ठीक वेरी है। हाँ नहीं, एक सेकंड बताती हूँ, बनाएगा क्या वो बताओ। अब ये एक चीज बन रही है, इसको क्या कहोगे? Fasciculus. ये फेसिकुलस, हाँ जी। इसको आप कौन कर रहे हैं कवर? Perimysium. Epimysium. पेरी। पेरीमाइस अब मल्टीपल आपके पास फेसिकल्स हैं, इनको एक चीज कवर कर रही है, वो क्या है? एपीमाइसियम Epimysium. एपी, ठीक है। तो अभी वो मसल फेसिकल की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया? एंडोमाइसियम ओ, मसल फेसिकल की बात कर रहे हैं डॉक्टर पेरीमाइसियम आयशा। हाँ, सॉरी तब पेरीमाइसियम, मेरे आवाज नहीं आ रही। जी जी ओके। प्राइमरी ग्रेविड RH नेगेटिव मदर एंड फादर इज RH पॉजिटिव, ठीक है। तो इनकम्पैटिबिलिटी का सिनेरियो बन जाता है। हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कैन बी कॉज्ड बाय RH इनकम्पैटिबिलिटी विच डिजीज मीडिएटेड कैन बी फाउंड इन मदर्स ब्लड। हाँ जी बताओ भाई, क्या होगा इसमें? IgG ठीक है, मुझे बताओ M क्या है? सबसे पेंटा स्ट्रक्चर है, पेंटा। M के ये देखो ना, ऐसे 1 2 3 4, तो पांचवा पेंटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, पेंटार्ड। अच्छा ए कौन से सिक्रीशंस में है? ठीक है, ए एडल्ट में होगा, चाइल्ड में क्या होगा? न्यूबॉर्न चाइल्ड, आईजीजी न्यूबॉर्न, हाँ ठीक है। IgE आपकी वो इन्फेक्शन, मास्ट एलर्जी सेल एलर्जी, ठीक है। तो जी किस किस में है बताओ? थायरो टॉक्सिकोसिस में या हाशिमोटो में? एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में भी होता है। अच्छा एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया डॉक्टर साहब, आगे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, आगे हाशिमोटो, हशीमोटो थायराइडाइटिस हाशिमोटो, ठीक है। ये मेडिसिन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीरोलॉजी फॉर एस्परजिलस, हाँ जी बच्चों, एस्परजिलस, गैलेक्टोमेनिन ग्लैक्टोमेनिन, Galactoman. शाबाश शाबाश। TSST इज प्रोड्यूस 15 to 20% बाय, हाँ जी, A. टॉक्सिक टॉक्सिन, ठीक है ये, ठीक है। ये आप लोगों के रिपीटेड है इसलिए मैं तेज चल रही हूँ। 27-year-old वुमेन है विद कंप्लेन ऑफ वेट गेन है, ठीक है। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। 27 साल की बच्ची है, नहीं बच्ची तो नहीं है, औरत है, ठीक है। वो कहते हैं कि वेट गेन हो गया उसको, एक चीज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो गया। वेट गेन किस वजह से हो सकता है, इरेगुलर किस, दोनों अगर एसोसिएट करो। एंड फटीग, लास्ट ईयर शी एक्सपीरियंसेस अ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी रिक्वायरिंग अ 2 यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डिलीवरी मुश्किल थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। शी वाज अनेबल टू ब्रेस्ट फीड एज शी हैज ब्रेस्ट एट्रोफी, ठीक है। ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा पाया, तो अर्ली फर्स्ट साइन जो है ना ब्रेस्ट फीड। अच्छा ऑन एग्जामिनेशन शी हैज ड्राई स्किन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब कुछ एड्रिनल से भी रिलेटेड हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कॉज? हाँ जी बच्चों, शीहॉर्न का केस है ये वाला। शीहान मैम सिंड्रोम। डिलीवरी के बाद शिहान अच्छा क्या होता है बच्चों इसमें? पिट्यूटरी एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ये शियान सिंड्रोम होता है। एक्सेसिव ब्लीड की वजह से होती है पिट्यूटरी हाँ पोस्टमार्टम हेमरेज बेसिकली हो हाइपो, जाता है वगैरह। उसके बाद होता है। हाइपोटेंशन की वजह से हाँ जी बेसिकली क्या है कि पोस्टपार्टम हेमरेज एक कॉज है, ठीक है। ड्यू टू एनी कॉज, पोस्टपार्टम में आपके टी से ट्रॉमा, टिश्यू टोन, ठीक है, और टिश्यू टोन ट्रॉमा, और एक और टी था पता नहीं क्या था, टी ट्रॉमा ही हो गया ना वो, खैर चलो। तो जब बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो उसमें अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाली कॉज थी, तो हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगी पिट्यूटरी की, हाइपोपरफ्यूजन। अब पिट्यूटरी में एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है, ठीक है। जब खाली एंटीरियर जब उड़ेगा ना, ये देखो, तो एंटीरियर में एक है सिमोड्स डिजीज, ये अब अगला पता चले, इससे रिलेटेड साइमंड्स डाला उसने, डिजीज, क्या? साइमंड्स डिजीज साइमन डिजीज, MONA डॉक्टर रायशा? जी, SIMMMONDS। ओके मैंने ना कल लिखा था बस जल्दी, साइमंड्स डिजीज, ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा जब एंटीरियर पिट्यूटरी का सिर्फ पूछेगा ना तो साइमंड्स डिजीज हो गया, ठीक है। अब आपकी जोन सी ये वाली है ना, क्या कहती हैं, आपकी ये शी हैन, इसके अंदर भी जब मैंने निकाला तो उसके अंदर एक आपका वो है सीक्वेंस है, ग्रोथ हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन, FSH, LH, ACTH और थायरोट्रोपिन, लेकिन मैनिफेस्ट वो इसके साथ करता है,
ठीक है, ये हाइपो जो आपका पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन के साथ ये ब्रेस्ट फीड, ठीक है, अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। ओके हो गया। अब एक क्वेश्चन कहते हैं, वो कहते हैं कि उसको स्ट्रेस हुआ और वो फिर उसको स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, वो एनोवुलेशन हो रहा है, तो वो क्या था, उसमें क्या होता है, सैरियो किसी को याद हो? वो मैडम वो उसके जो हस्बैंड की डेथ हो जीएनएच जाती है, बेटी की डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद वो बस में जा रही होती है, तो वो कहते हैं कि उसे एब्सेस ऑफ मेंसेस है, तो वो क्यों हो रहे हैं उसे। हम्म तो उसमें मैडम यही वो था ना कि उसका जीएनएच जीएनआरएच कम इनहिबिशन हो की वजह जाता है और एफएसएच नहीं आता फिर, तो उस वजह से उसकी एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाती है। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, अब आप बताएं। जी मैडम उसमें प्रोलैक्टिन मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है और वो जीएनएच को इनहिबिट कर लेता है। बेसिकली डॉक्टर साहब उसमें ना स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो प्रोलैक्टिन से एसोसिएटेड था, फिर वो आपके जीएनआरएच को जो सा है ना, बेसिकली प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है वो इनहिबिट करता है, ठीक है, इसको, और वो फिर आगे से आपके एफएसएचएलएच को रिलीज नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो इस तरह से प्रोलैक्टिन इज द रूट कॉज, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर इन हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, हेपेटिक है एंड इट इज ड्यूडेनल, ये लिवर पर है, और ये आपके पास स्टमक पर है, और ये आपके पास ड्यूडेनम पड़ी है इधर। आप खुद सोचो, हेपेटोड्यूडेनल है तो क्या स्ट्रक्चर पड़ा होगा इधर? Portal vein. मैडम इसमें तो पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, और क्या क्या पड़ा होता है? कॉमन बाइल डक्ट, बीपीएच, पोर्टल वेन, पोर्टल हेपेटिक वेन, आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी और बाइल और डक्ट। ये कहाँ कहाँ होता है, और ये कहाँ कहाँ होता है? लेस्टर और क्या मोमेंटम, कहेंगे लेटरल वेंट्रम, मैडम ये हेपेटोड्यूडेनल, प्रीमार्ट, एपिप्लॉइक फोरामिन का के वो जो इंटीरियर होता है ना। हाँ जी, एपिप्लोइक फोरामेन, फोरामेन क्या एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर किससे है? आईवीसी, सुपीरियर किससे है? वेना कॉर्डेट सुपीरियर लोब ऑफ लिवर। लोब ऑफ लोब ऑफ लिवर, लिवर प्लस लेसर ओमेंटम का फ्री मार्जिन, ठीक है। इंफीरियर किससे है? फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम? पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडेनम। शाबाश। चलो बच्चों, अब वो कहते हैं सिस्टिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ व्हाट, राइट हेपेटिक या किससे, लेफ्ट हेपेटिक से? राइट हेपेटिक की है। राइट पैट, राइट चलो बच्चों, अब ये बताओ, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी आर्टरी है, मतलब ब्रांच है, किससे आ रही है? कॉमन वो से हेपेटिक, मेरे ख्याल में प्रॉपर निकलती है। हेपेटिक से आ रही है आई थिंक। लेफ्ट, हाँ ठीक। प्रॉपर हेपेटिक या कॉमन हेपेटिक? कॉमन मैडम, कॉमन के बाद वो प्रॉपर बन जाती है आगे। आई थिंक कॉमन वो से क्या कॉमन क्या? के नीचे उसके बाद वो प्रॉपर में डिवाइड होती है, उसके बाद शायद था, मैं भूल गई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मेडिसिन वालों से इतना तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राइट और लेफ्ट, राइट से फिर सिस्टिक आती है, ठीक है, ये सिस्टिक का भी आंसर आता है, ठीक है। मुझे बताओ कि एसेसरी हेपेटिक आर्टरी कहाँ से आती है, एसेसरी हेपेटिक आर्टरी, अब पता नहीं राइट से एसेसरी थी या लेफ्ट एसेसरी थी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू देते हैं, पैंक्रियाटिकम मैग्ना स्प्लेनिक की ब्रांच है, ठीक है। जो क्या हो गए, खामोश हो गए सारे, ज्यादा तो नहीं पढ़ा रही हूँ, कम कर देती हूँ मैं, ये सारी चीजें नहीं बताते, आगे नहीं चलते मैडम हैं। ठीक है। ओके, ये किसी ने क्या लिखा हुआ, प्लीज रीज्वाइन, शो नहीं हो रही स्क्रीन, अच्छा चलो, ये कौन डॉक्टर है जिन्हें नहीं शो हो रही, सबको तो हो रही है, चलो ओके। अच्छा ये देखो कितने जी आंसर मैडम क्वेश्चन आ हो गए गए, आप हो गए। हैं। अच्छा ये देखो, आप ये ठीक हो एक, गए मैडम। ओके ये डॉक्टर टसल है, एक दो और ये तीन। अच्छा जी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल, कॉमन हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक, अच्छा, राइट गैस्ट्रिक, राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक गैस्ट्रिक। मुझे जल्दी जल्दी इधर की चार्ट बनवा के दो बच्चों, इतना वैसे नहीं है लेकिन चलो फिर भी कोई नहीं, थोड़ा सा हम टाइम लगा लेते हैं। मुझे बताओ, आप मेडिसिन वालों को आती है या आर्टरीज के नहीं आती, मतलब पेपर्स में आप लोगों के बच्चों? आती है मैम। अच्छा, मतलब मैं फिर बताऊं ना, नहीं तो सर्जरी वालों को तो आती है। चलो मुझे बताओ, ये सीलियक ट्रंक है, कहाँ से आ रहा है, कौन से लेवल से? जल्दी बोलो। 12 L5 है, ओह T12 बच्चों, जहाँ पे आपका अयोटा वो करता है, मतलब एंटर करता है अपना वो अयोटिक ओपनिंग को, ठीक है।
चलो मुझे बताना स्टार्ट करो। ये सिलिक ट्रंक पड़ा है, इसने अपनी दी पहली ब्रांच, कौन सी है? बच्चा नहीं करोगे मैं तो इसे छोड़ दूंगी, मैं तो नहीं कराऊंगी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि आपको ये लेसर कर्वेचर को कर रही है और एसोफेगस की जो लोअर 1/3 है उसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ऊपर एसोफेगस भी पड़ा होता है, एसोफेगस मैं बना रही हूँ। एसोफेगस का ऊपर वाला पोर्शन किससे? इंफीरियर थायराइड, ठीक है, जो कि किसकी ब्रांच है? थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, ठीक है। फिर इधर आपके पास थोरेसिक, हाँ जी, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा है, ठीक है, शाबाश। फिर इधर आपके पास लेफ्ट गैस्ट्रिक है, जो कि हाँ जी सीलिएक की ब्रांच है। अब लेसर कर्वेचर को इसने सप्लाई किया, लेसर के बाद अभी बाद में आते हैं, इसकी फर्स्ट ब्रांच होगी। अब दूसरी ब्रांच कराओ मुझे, पहले स्प्लीनिक करा दो। स्प्लीनिक कहाँ से गुजर रही है? बेड ऑफ स्टमक से, तो जब लीड करेगा पोस्टीरियर वॉल तो यही रप्चर होगी। चलो स्प्लीनिक होगी, स्प्लीनिक कौन सी ब्रांचेस दे रही है? फंडस को सप्लाई कर रही है, फंडस को। हाँ जी, शॉर्ट गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर का अपर और लोअर पोर्शन गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, एक सेकंड इतना पोर्शन गैस्ट्रो एपिप्लोइक, कौन सी वाली? गैस्ट्रो एपिप्लोइक, हाँ जी, गैस्ट्रो एपिप्लोइक या ओमेंटम कहते हो, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब मतलब इसकी एक राइट साइड भी होगी, इधर इसका राइट साइड होगा। हाँ जी, अब मुझे बताओ तीसरी, अच्छा इधर से पेंक्रियाटिक मैग्ना भी आती है, ठीक है, पेंक्रियाटिक मैग्ना भी। तो ये पीछे ना ऐसे बेड ऑफ स्टमक से आपके पेंक्रियाज भी जा रहे होते हैं, टेल इधर होता है, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक मैग्ना इसको मिल रही है, इसको, ठीक है। चलो आगे, अब लिवर पे आ जाओ। कॉमन हिपैटिक, चलो कॉमन हिपैटिक क्या कर रही है? मैडम ये तो एक राइट गैस्ट्रिक देगी, राइट गैस्ट्रिक ये होगी जो नेस्ट मॉस जो इधर लेसर कर्वेचर। अच्छा दूसरी गैस्ट्रोड्यूडेनल, जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर्स ऑफ आपके ड्यूडेनम को दे रही है, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनम आगे, और मूव फर्दर और राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक यहाँ से निकलेगी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और नीचे सुपीरियर पेंक्रियाटिक आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल, सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनम, ठीक है। ये जो कि आपके ऑलमोस्ट सेकंड पार्ट तक सप्लाई करता है, सेकंड टू थर्ड, ठीक है। अच्छा चलो इधर का हो गया गैस्ट्रोड्यूडेनल, एक राइट गैस्ट्रिक होगी, दूसरा आपका ये हो गया गैस्ट्रोड्यूडेनल, जिसके आगे से 2 ब्रांच है, राइट गैस्ट्रिक सॉरी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक और सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। अच्छा आगे कॉमन मैडम हिपैटिक फिर इनटू आगे हिपैटिक, प्रॉपर हिपैटिक, कॉमन हिपैटिक, ठीक है। फिर मैडम कॉमन तो इधर होगा ना, आगे प्रॉपर होगा मैडम। प्रॉपर ही बोला ना, आगे बोलो। मैडम लेफ्ट, फिर वो बनाएंगे हिपैटिक राइट और लेफ्ट, हाँ राइट से सिस्टिक लेफ्ट निकलेगी, और राइट, राइट वाली, राइट से जो हमारी निकलेगी वो सिस्टिक जो है, हाँ सिस्टिक, ठीक है। ये हो गया, चलो अब मुझे आगे बताओ इसके। ये आपके पास पड़ा हुआ है, अच्छा वो हो गया, ठीक है। अब मुझे T12 के बाद आपके पास लेवल है SMA का, ठीक है, रूट ऑफ मेजेंट्री में भी पड़ा है। ये किधर है? L1। अब ये किसको सप्लाई कर रहा है? इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, मिडल कॉलिक को। जी, ठीक है। तो ये आपका तमाम स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडल कॉलिक, ठीक है, अभी डॉक्टर साहबा ने बोला। इधर आपके पास ये असेंडिंग है, ये आपके पास अपेंडिक्स पड़ी हुई है, ये आपके पास यहाँ पे मिडल 2/3 है, यहाँ तक सेकेंड पार्ट ऑफ डिडेनम से ये यहाँ तक आपके पास अब आ रहे मिडगट। अब बताओ जुजिनल और इलियम, अब इधर कौन सी ब्रांच देगा, इलियोकोलिक या इलियोसिकल? मैम सबसे पहले तो वो इलियोसिकल देता है ना, इलियोसिकल, कोलिक ना कह नीचे देना। appendix। अच्छा इसकी 2 डिवीजन होती हैं, जी मैडम एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है, जो अपेंडिकुलर आर्टरी निकलती है ये पोस्टीरियर से निकलती है। शाबाश, ये एक MCQ है, अपेंडिकुलर इज फ्रॉम ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इलियोकोलिक नहीं सिकल। अच्छा अब ऊपर जाके ये क्या देगी यहाँ पे, अभी डॉक्टर साहबा ने नाम लिया था उसका, मिडल कॉलिक देगी, मिडल कॉलिक, ऊपर क्या देगी? ट्रांसवर्स 2/3 मैडम राइट तो भी देगी ठीक है, ना, राइट दे के ऊपर फिर मिडल देगी, राइट कॉलिक। राइट कॉलिक, मिडल कॉलिक, फिर इधर जाके 2/3 पे आपकी कौन सी मिल रही है दोनों के साथ?
मैडम एक इधर ऐसे में दूसरी ये भी भी आती है, मार्जिनल टाइप की एक आती है मैडम, एक मार्जिनल MCQ आ भी गया, आता ये है। मार्जिनल आ गई, ये मार्जिनल आ गई। फिर इधर L2 से निकलती हैं आपकी किडनी की, और L3 से IMA। अब ये IMA आ गए, जो कि लेफ्ट कॉलिक देगी। अब लेफ्ट कॉलिक का वो आपका पूछता है, वो पोर्टो हेपेटिक जोन सा है ना सिस्टम, उसमें कौन डायलेट करेगा। एक लेफ्ट गैस्ट्रिक कहता है, एक लेफ्ट कॉलिक कहता है, एक कैपेट मेड्यूसा कहता है, पैराम्बलाइकल, और एक आपका इंफीरियर सुपीरियर रेक्टल कहता है। सुपीरियर या इंफीरियर रेक्टल? इंफीरियर है। अच्छा चलो वो कंफर्म कर लेना। अच्छा फिर सिग्मॉइड पे आके बाज़ दफा वो कहते हैं सिग्मॉइड स्पेयर हो गया, क्यों? सिग्मॉइड का क्या है? जी बच्चों, सिग्मॉइड का क्या होता है? उसका कौन सा प्लेक्सस स्टार्ट हो जाता है? हिपोगैस्ट्रिक। हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो सी ये टूट आपको ये सप्लाई खत्म हो गई है SMA की, तो कौन सा पार्ट आपका चला बचेगा? ठीक है, तो ट्रांसवर्स, क्योंकि इतना सा पोर्शन, तो हाँ बचेगा आपका डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड। ठीक है, चलो बच्चों ये सारा आपका हो गया स्टमक। अब हम चलते हैं डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। सुबह भी आया था एक। पहले Gravity. नहीं ऐसे B3 जी, अच्छा अब वो जल्दी जल्दी करते हैं। B1 में वो ड्राई वेरी वेरी वेट बेरी बेरी, ठीक है, कैनोबियर सिंड्रोम, वर्निक स्कोट कॉफ, ठीक है, PPNS के सिम्टम्स देगा। B2 में वो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, FAD, हाँ इसको कहते हैं राइबो Flavin. फ्लेविन, इसको कहते हैं थायमिन। अल्कोहल के साथ आएगा। हाइपोग्लिसीमिया है तो फिर आपने पहले थायमिन देना है। पेडी राइस और अल्कोहल के साथ देगा ये, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आपके पास इसमें FAD FMN और ऐसा करके आते हैं, और इसमें 2 C's हैं और 2 F ये वाले हो गए, ठीक है। B3 में क्या आपके पास नियासिन, ठीक है, प्लेग्रा, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डेथ, ठीक है। और इधर आपके पास एक और है हार्ट नप डिजीज, ठीक है, हार्ट नप। चलो इसके बाद वो B5 पूछता है। B5 क्या है आपका? Pantothenic acid. पैंटोथेनिक एसिड, कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर फॉर कोएंजाइम है, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से एक एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी इसके साथ आता है। और अच्छा B6 क्या करता है? अभी लिखा नहीं है इधर। B6 पैराडॉक्सिन पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मैडम देते हैं। हाँ ठीक है, पैराडॉक्सिन पेरिफेरल सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, और साथ में ALT AST। वो पूछता है जी लिवर डैमेज हो गया तो क्या होगा, तो लीकेज टू ALT AST हो जाएगा, ठीक है, वेसल्स वॉल का। B7 है आपके पास बायोटिन, बायोटिन बालों के लिए। एविडिन इन एग एंड कैरियर ऑफ 1 कार्बन, कैरियर इज दिस एंड ट्रांसफर इज ट्रांसफर इज एसिड ऑक्सीडेशन में भी होते हैं मैडम। सॉरी, फॉलिक एसिड। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में मैडम। हाँ लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन, लॉन्ग मैडम। शॉर्ट चेन। और लॉन्ग में कौन सा होगा? वो एंजाइम उसके उसके पेरोक्सिसोम के। हाँ जी, जो आज सुबह किया था, ठीक है, एंजाइम पर ऑक्सीजोम के, जो कि आपका शॉर्ट सॉरी लॉन्ग चेन में होगा। यार ये गंदा हो गया। हाँ जी चलो बताओ आगे। ट्रांसफर कौन सा है? बायोटिन इज कैरियर एंड ट्रांसफर इज Folate. फॉलिक एसिड। हाँ जी, फोलेट इज ट्रांसफर, नीचे ही लिखा हो तो। चलो तो लिवर मेटाबॉलिज्म में B7 है, फोलेट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, B12। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको आयरन के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए कैल्शियम अपना आयरन की, सॉरी आयरन नहीं, कार्ब की, फैट की और प्रोटीन की, कौन कौन सा चाहिए होता है? मैडम B1 कार्ब्स के लिए। Carbohydrates में thiamine है, प्रोटीन में riboflavin है, फैट्स में बायोटिन है। हाँ जी, मैंने कहा था बॉयफ्रेंड सिटी कार पर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था, ठीक है। थायमिन कार्ब, B बायोटिन फॉर फैट और R राइबोफ्लेविन फॉर सॉरी हाँ प्रोटीन, ठीक है। चलो पेशेंट डाइट ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म ऑन ऑटोप्सी, फैट एम्बोलिज्म विजुअलाइज्ड बाय, हाँ जी, C D। फ्रोजन फैट सेशंस इन सी हाँ जी, मैम। फैट स्टेन करना है, फैट स्टेन, फैटी और फैट स्टेन ही करना है। अच्छा दूसरा है, मुझे बताओ पोस्टमार्टम हाय हाय, पोस्टमार्टम क्या क्वेश्चन था, उसमें क्या नजर आता है? हाँ वो मैं भूल चिकन गई। फैट वाला। नजर आता है उसमें। सुपरनेटिंग चिकन फैट। चिकन फैट, जब पोस्टमार्टम करते हैं चिकन मर गया तो चिकन फैट, और चिकन एंटी फैट पार्टम सुपरनेटिंग नजर आता है। सॉरी
चिकन फैट सुपरनेटेंट ये नजर आता है ऑन पोस्टमार्टम। ओके, और एंटीपार्टम है, एंटीमार्टम। वो लाइन ऑफ जेन होती है। हाँ, लाइन ऑफ जैन होती है, ठीक है, ये एमसीक्यू आते हैं। चलो, आफ्टर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट स्प्लीनेक्टमी डन, ठीक है। स्प्लीनेक्टमी जब भी है तो आपने उसको करना है वैक्सीनेशन टू विच ऑर्गेनिज्म? शिन, हाँ जी, ऐसे स्ट्रेप नमूनी से और एज इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया। नाइजीरिया। शाबाश, इन्फ्लुएंजा। इसी सीक्वेंस में करना है, ठीक है। चलो, तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट टू इमरजेंसी सेप्टिक शॉक है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड ऑन ब्लड कल्चर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस इज व्हाट? तो SHIN में आपका ई, ठीक है, स्ट्रेप नमूनी। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी पिक्चर थी शी हैंड की ना, ठीक है, ये देख लो। आफ्टर चाइल्ड एक्सेसिव ब्लीडिंग पोस्टमार्टम पार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाएगी, इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाएगी। तो पोस्टमार्टम हेमरेज में क्या है? रिड्यूस प्रोलैक्टिन बच्चा कहेगा व्हाई डिड यू गिव बर्थ टू मी, शी हैड नो इंटेंशन टू ब्रेस्ट फीड मी, आई हैव अबैंडनमेंट इश्यूज, ठीक है। इसके बाद वो कहती है, बच्चा क्या कहता है? द चाइल्ड कॉस्टेड मी माई यूथ एंड माई हेयर्स, ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा सेकेंडरी, एमेनोरिया, ब्रेस्ट एट्रोफी, यही उसने सीक्वेंस आपको दिया हुआ था, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी डिसफंक्शन की वजह से। उसके बाद है वीकनेस है, एस्थीनिया है, ठीक है, और प्रीमेच्योर एजिंग, हेयर लॉस, आई एम स्टार्विंग डाइंग, मतलब वो उसका एट्रोफी हो गई है, ठीक है। इलेक्ट्रोट्रोफ्स जो उनसे उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई, ये सारा है इसका आपके साथ, ठीक है। ट्रीटमेंट छोड़िए, मैंने अगली क्लासेस के लिए रखा हुआ है, आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, देखो बच्चों, ये चीज समझो, अब रट्टा लगा लेते हो, आता कुछ नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि फ्यू आर्केड्स, ये देखो 1 2 3 3 आर्केड्स, इधर देखो मल्टीपल आर्केड्स हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं फ्यू आर्केड्स, ठीक है, और साथ में दूसरा है वो सीक्वेंस देता है लॉन्ग वाजा रेक्टा, ठीक है। इधर देखो, ये छोटे 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 हैं, ठीक है। इधर देखो, वैसे इसने यूं ना सही नहीं बनाया हुआ, वो दूसरी वाली है उसमें ऐसे करके ना लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक है। तो लॉन्ग वाजर रेक्टा एंड हर आर्केड सर्जन, ठीक है, विद हर आर्केड्स सर्जन आस्क्ड बाय अपलिफ्टिंग ऑफ गट, तो ये क्या होगा आपका? दुशिनम होगा, लॉन्ग आर्केड्स। च्यूजिनम। हाँ जी, ओके। और ये देखो लेस मिजेंट्री भी है, ठीक है, ये देखो इधर मिजेंट्री कहाँ तक गई हुई है, ठीक है, इधर देखो मिजेंट्री भी कम है, ठीक है। लेस मिजेंट्री, फ्यू आर्केड्स और लॉन्ग वाजर रेक्टा, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, मुझे बताओ एब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम? आयरन फिस्ट ब्रो। ब्रो में क्या सीक्वेंस है? जी, bile acids more than B12. मतलब होता क्या है ये तो बताओ, कम होता है ज्यादा होता है? आयरन रीअब्जॉर्प्शन, फिर फोलेट, फिर ये इलियम में जो सा वाटर का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आपका B12 की होगी, और फिर आपका B12 सॉरी बाइल होगा, और फिर B12 होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसको भूल गया कि उसकी कौन सा पार्ट रिसेक्ट किया था, तो वो कौन सा होता है? इलियम होता है। हाँ, और वाटर कोलोन। लॉस का पूछता है बाय कोलोन। कोलॉन, ठीक है। चलो कोलोन में लॉस है और फिर इलियम में एब्जॉर्ब है। जी, शाबाश। आप पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन नेक पेन है, ठीक है, लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, हॉर्नर सिंड्रोम, थर्मो एनेस्थीसिया, डिसआर्थरिया। हाँ जी बच्चों, ये डिसआर्थरिया आ गया, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस ऑफ राइट लोअर लिम्ब, व्हिच वेसल इज इन्वॉल्व्ड? पाइका। ये कितनी दफा हो गया? ऊपर भी आया, ऊपर CNS के बहुत हैं। ये पाइका 2 दफा हो गया, ब्राउन सिक्वेंट सिक्वर्ड 1 दफा हो गया, और वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन 4, ठीक है, और भी थे, अभी याद सिर्फ ये हैं, ठीक है। चलो आगे। एप, हाँ, एप आर्टीरियल ब्रोंकस, बच्चों ये देखो, ये है आपके पास हाइलम, ओहो ये बहुत मोटा हो गया। ये है बच्चों आपके पास हाइलम, इसके ऊपर है एप आर्टीरियल ब्रोंकस, ये हाइप हाइप आर्टीरियल ब्रोंकस, ठीक है। और वो पूछता है एप आर्टीरियल ब्रोंकस प्लाइज टू व्हाट? एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट सुपीरियर लोब, राइट इंफीरियर लोब, तो ये ऊपर किधर पड़ी हुई है? बल्कि इसको छोड़ो, ये देखो, ये एप आर्टीरियल है, ये ऊपर ब्रोंकस है, ये फिर ये सुपीरियर वाला पहले ही डिवाइड कर जाता है ना, और मिडल और इंफीरियर फिर आकर लंग्स के अंदर। तो ये देखो एप आर्टीरियल किसको कर रहा है?
ऊपर वाले सुपीरियर, सेगमेंट को। तो सुपीरियर को कर रहे हैं। राइट हाँ जी, एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट सुपीरियर लोब, ठीक है बच्चों, पिक्चर से समझ लग गई। और हाइपार्टीरियल किसको कर रहे हैं? ब्रोंक्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर लेवल टू पल्मोनरी लेवल ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज के नीचे से, ठीक है। डॉक्टर ये हाइपरटीरियल क्या है? ये जो इसके नीचे से है, ये देखो हाइलम है ना, हाइलम के ऊपर से, हाइलम के नीचे से, ठीक है। जो सुपीरियर सुपीरियर लोब को कर रहे हैं वो एप आर्टीरियल है, ठीक है, ब्रोंकस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो उन दोनों से नीचे हैं उनको वो हाइपार्टीरियल कह रहे हैं, ठीक है, ओके ब्रोंकस। और ब्रोंकस को जो सप्लाई करेंगे वो ब्रोंकियल आर्टरीज करेंगे, ठीक है, ब्रोंकस की बात कर रहे हैं। जो सुपीरियर पड़े हैं वो, और जो इन्फीरियर पड़े हैं वो, ठीक है। इन्फीरियर वो दो हैं तो हाइप उसके लिए, और एप उसके लिए जो ऊपर पड़े हैं। और ब्रोंकाई जो से आपके ब्रोंकियल आर्टरी से, और जो आपकी एल्वुलाई है वो पल्मोनरी आर्टरी से, जहाँ पे मिक्स्ड वीनस ब्लड है। द ascent of horseshoe kidney is prevented by, inferior mesenteric. शाबाश, inferior mesenteric. मीडियम A person, okay, a person was lying down and ingested a coin. हाँ जी, lying down है भाई, लेटा हुआ है। lying down लेटे हैं या बैठे? लेटा हुआ है ठीक है, posterior तो कहाँ basal. जाएगा? ए एपिकल सेगमेंट में। डॉक्टर यूसुफ, मैडम वो तो सुपाइन में होता है। तो सुपाइन लाइंग नहीं है, बस ठीक है, ठीक ठीक है। देखो दो चीजें हैं, लेटे हुए ठीक दो है चीजें मैडम, हैं। हाँ एक ठीक है। सुपाइन है, एक प्रोन है। सिटिंग प्रोन में उल्टा होता है। लेटना और सुपाइन ऊपर की तरफ, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना। अच्छा, तो फिर जब आपका सिटिंग पे है तो फिर पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर, ठीक है। और राइट लैटरल में आपका पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर, और फिर लेफ्ट लैटरल में इंफीरियर लिंगुअल। और जो बच्चा होगा उसमें किधर जाएगा? राइट लोअर में जाएगा मैडम। डॉक्टर चसल बोल रहे हैं? नो मैडम। ओके, डॉक्टर यूसुफ है। मैडम ये बच्चों वाला तो मैंने सिनेरियो में लिखा होता है वो बता देते हैं, लेकिन बच्चों का मैंने नहीं देखा, इस वजह से अच्छा, मैंने पूछा है मैडम। हाँ जी, बच्चों बच्चों वाला किधर जाएगा बच्चों? हमारी खवातीन बोलना पसंद नहीं कर रही। एक सेकंड लेफ्ट अपर में तो नहीं जाएगा? यार, फॉरेन बॉडी मैडम वो लेट तो मी एक तो होता है ना कि ब्रोंकोस्कोपी में सबसे पहले नहीं नहीं, कौन वो आएगा। नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। चलो मुझे देखने दो। ओके, एक सेकंड, शायद मुझे मिल गया। नहीं लिखा हुआ। चलो इसको ना मैं ढूंढ के तो ग्रुप में शेयर करती हूँ, ठीक है। वो बच्चे वाला पता नहीं आता है नहीं आता, बट फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। कोई पता नहीं, अगली बार ये आपकी हो। अच्छा चलो, वो कहते हैं माइस से वाज टेकन इंजेक्शन प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वाज गिवन, दिस विल वर्क एज प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या करता है? प्रोलिफरेशन। तो क्लोनल प्रोलिफरेशन या इनहैंसिंग सेल प्रोलिफरेशन, जी बच्चों। कोलोनल। एनहांसिंग सेल प्रोलिफरेशन। हैं जी, होना तो क्लोनल प्रोलिफरेशन है, लेकिन ये मुझे लगता है इनहैंसिंग सेल प्रोलिफरेशन है जी। नहीं, क्लोनल प्रोलिफरेशन होना चाहिए था। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि होना तो ये चाहिए, मगर इनहैंसिंग लिखा हुआ है बच्चों। इसकी कोई की है? आप लोगों ने देखा है? रेटा रेटा मैंने नहीं देखा। ये रेटा किसी के पास है? इसका डाटा आया है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, जा करो। रेटा में ये वाला क्वेश्चन नहीं है। नहीं है। Enhance clonal cell proliferation, enhancing cell proliferation. They don't have direct effect on DNA and cause clonal proliferation of already initiated cells. They are irreversible. चलो इसका में भी फिर डॉक्टर एसन से अभी डिस्कस करके में भी फिर ये, अगर अगर इसका वो नहीं है ना, लेट्स सपोज आपका क्या कहते हैं उसको, मैडम शायद इसका कोई सीक्वेंस हो कि बी इज हाँ मैं वही ग्रेटर कह रही देन हूँ, इस अगर तरह। वो नहीं है फिर बी इज ग्रेटर देन सी होगा, लेकिन अगर नहीं है तो, क्योंकि क्लोनल प्रोलिफरेशन तो वो करता है, ठीक है। तो सेल प्रोलिफरेशन क्लोनल प्रोलिफरेशन में भी इनहैंसिंग उससे एक स्टेप पहले हो। चलो ये 131 ना डॉक्टर एसन से बात करते हैं, मगर जो की है इस वक्त आपने सिर्फ की फॉलो करनी है बच्चों, इसी को याद रखो। क्लोनल प्रोलिफरेशन सेकेंडरी पे याद रखो, चलो। और वैसे इनिशिएटेड फॉलोड बाय प्रोलिफरेशन, ठीक है, सॉरी
हाँ ठीक है, और वो इनिशिएटर का पूछता तो परमानेंट डीएनए डैमेज एंड दूसरा क्या था, मेमोरी। ठीक है, अ पेशेंट डेवलप मिड लाइन नेक स्वेलिंग फॉर विच द थायराइड सर्जरी इज बीइंग डन, अ स्ट्रक्चर स्टार्टेड ब्लीडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द थायराइड नियर मिडल ऑफ द ग्लैंड। हाँ जी बच्चों, ये कौन सा होगा, इंफीरियर सुपीरियर, ज्यादा प्रोन टू डैमेज कौन सी होती है? सॉरी, इंटरनल कैरोटिड नहीं, इंफीरियर। हाँ जी बताओ बच्चों, इन दोनों में से। इंफीरियर होती है प्रोन टू। इंफीरियर। अच्छा, एफएनएसी में कौन सा करते हो आप? इसके वॉल्यूम 19 में ना, 1 में। ठीक है, इसका बोथ है, उसमें इंफीरियर किसी जगह पे सुपीरियर है, इसका आंसर इंफीरियर ही है, तो उधर भी हम इंफीरियर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अच्छा बच्चों, कल मैं एक पॉइंट करा रही थी आप लोगों को, वो कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास क्या पड़ा है। ठीक है, तो क्या पढ़ाता था, क्रस सेरेब्रल। ठीक है, तो ये मैंने कहा था ना, वो ऐसे निकर टाइप की एक चीज होती है, तो ये सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, चलो, इन द फाइनल स्टेज ऑफ लेबर अ कॉर्डल एनेस्थीसिया। कॉर्डल एनेस्थीसिया देते हो बच्चों आप, ठीक है, गिवन थ्रू अ निडल इंसर्टेड इनटू सैक्रल हाइटस अनफ्यूज्ड S4-5। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ही आंसर निकल आया, अगर देखो तो सिर्फ S5 एक में ही है। द एनेस्थीसिया इज द प्लेस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सैक्रल स्पाइन नर्व रूट एंड इनटू द, तो कहाँ पे होगा, लाइन जॉइनिंग ग्रेडेड ट्रॉक के एंटीरियर प्रोसेस ऑफ S2। हाँ जी, ये S2 वाला ये एंटीरियर बच्चों प्रोसेस मुझे एक ऑफ बात बताओ, आजकल जो पेपर कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आए हैं? S5। नहीं, ये आजकल जो, वाला नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है आना चाहिए, मुझे क्यों लगता है मुझे आया था। चलो, इफ अ पेशेंट, वो कहते हैं कि फटीग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फटीग, हेडेक, टोसिस, वीकनेस, टोसिस भी है, हेडेक भी है, वीकनेस भी है। ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पे आपका T3 0.2 है, जबकि मैंने लगाई थी द नॉर्मल वैल्यू, उसकी तो चली गई है, चलो पता नहीं कहाँ चली गई। T3 बेसिकली ये कम है, ठीक है, T4 0.1 है, ये भी कम है। TSH बिल्कुल लोअर बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, 0.4 to 4 है वैसे। इंक्रीज कैटिकोलामीन्स जो मेड्यूला से वो इंक्रीज कर गए। इंक्रीज FSH एंड LH, जो मैं आपको उस दिन कह रही थी कि बेसिकली होने ये भी कम चाहिए, बट होता क्या है कि इसके स्टोर्स पहले पड़े होते हैं। ठीक है, मोस्ट सुटेबल डायग्नोसिस इज, बताओ। एड्स वाला निकाल दो अंदर से, हाइपोथैलेमिक हैमरेज थ्रोम्बोसिस, पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। पिट्यूटरी ट्यूमर, आई एम गेसिंग इट। ओके, डॉक्टर साहिबा, पिट्यूटरी ट्यूमर के साथ और क्या टोसिस आता है, बाइटेम्पोरल, ट्यूमर में तो कंप्रेशनल TSH के सेक्शनल। लेवल रेज्ड होंगे ना। क्या TSH के लेवल्स? पिट्यूटरी में तो TSH के लेवल्स फिर रेज्ड होने चाहिए ना, वो ज्यादा सिग्नल कराएगा, थायराइड रिलीजिंग ज्यादा रिलीज कराएगा अगर ट्यूमर होगा तो, आई गेस। ट्यूमर सबको सप्रेस नहीं करेगा? वो नहीं होता कि इनिशियली करवाता है एंड देन जो है वो लेट स्टेज में जो है वो सब करवाता है हाँ, सप्रेशन। इनिशियली तो चलो ठीक है, हम उस बेस पे इनिशियली, ठीक है, अगर उस तरह से जिस तरह FSH और LH उसके स्टोर है उस तरह तो कर सकते हैं, चलो ओके, एक चीज होगी। बट देखो ट्यूमर जोन से है ना, अच्छा चलो, डीडीज में हमारे पास किसी को A लग रहा है? नहीं मैडम। अच्छा चलो, अब ये दो रह गए हमारे पास। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सिस जस्ट लाइक आपका शीहैन सिंड्रोम है, शीहैन। ठीक है। हाँ जी, इसमें भी आपके पिट्यूटरी का वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, नेक्रो, बेसिकली एट्रोफी, साइज छोटा हो जाता है, नेक्रोसिस, ठीक है, एट्रोफी नहीं, सॉरी, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा मैडम आपका, पिट्यूटरी ट्यूमर तो भी नहीं हो सकता। पिट्यूटरी एक ट्यूमर बेसिकली, देखो उसमें में भी साथ में वैसे उसको वो भी देने चाहिए, क्या कहते हैं, डिफरेंट जो उसके फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, हेडेक सिर्फ नहीं है उसमें, टोसिस नहीं है, और विजुअल फील्ड के कितने हैं, ठीक है आपके, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व बेसिकली वो कंप्रेस कर दी होती है इंटीरियरली। अगर देखो ना, ट्यूमर की सप्रेशन से आपका कैवर्नस साइनस और नीचे जो से सेला टर्सी का, ठीक है, आगे करो तो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ऊपर करो तो आपका क्या है, कियाज्मा। क्याज्मा। ठीक है, तो ये सारी चीजों के साथ फीचर्स आने चाहिए। चलो मैडम खैर डी छोड़ो ऑप्शन उसको, में रहेगा।
अच्छा, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपका शीहन सिंड्रोम है, ठीक है? तो इसमें बेसिकली इनिशियली इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है? इसमें आपका मेनली जो उड़ता है वो ग्रोथ हार्मोन, दूसरा आपका टीएसएच जाता है, ठीक है? ग्रोथ की उन्होंने बात नहीं की, तो T3 T4 टीएसएच कम होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो सा प्रोलैक्टिन और बाकी सब है ना, उसके ऊपर फिर वो फर्दर चेंजेस आएंगे। एफएसएच इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें आपका स्टोर्स बने हुए हैं, ठीक है? कैटेकोलामीन ज्यादा क्यों है? ACTH बहुत ज्यादा है। हाँ, एसीटीएच बहुत ज्यादा होगा, ठीक है? जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, उसमें कॉर्टिसोल कम था, एसीटीएच ज्यादा था, ठीक है? तो इनिशियली आपका एसीटीएच ज्यादा होगा, कॉम्पेंसेशन और वो सारी मैकेनिज्म बीपी का में कॉम्पेंसेट करेगी बॉडी किसी तरीके से, बट सारा हाइपो एड्रिनल कॉर्टेक्स मेड्यूला आपके साथ में जितने भी जो गोनेडोट्रोफिन से जो रिलीज हो रहे हैं, एफएसएच एलएच, और कौन कौन सी रिलीज हो रहे हैं आपके थायराइड्स, ठीक है? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगा कि नहीं होगा? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बताएं। ऑलमोस्ट सारे होंगे, ठीक है? इसमें एक आपका ट्रायड है पूरा बाइटेम्पोरल। हाँ, इसमें इसमें भी बेसिकली आपके पास आता है डबल विजन, पेन और बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, ये एपोप्लेक्सी में। ये मेडिसिन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अब देखो रेडियोलॉजी में आया है, सर्जरी में इतने इतने औखे नहीं सवाल दिए। TPN is contraindicated, हाँ जी। लिवर डिजीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज लिवर एंड डायबिटीज मिलाइटिस रिपीटेड है। अच्छा, देयर इज मास इन डॉर्सम ऑफ टंग, डॉर्सम, ठीक है? एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। मुझे बताओ इधर कौन सा एक वो होता है, पॉइंट होता है जहां से थायराइड ओरिजिनेट करता है? फोराmen secum। फोरामेन ठीक है। लाइकली ऑर्गन ओरिजिन ऑफ ट्यूमर फिर कौन सा है? थायराइड का ही हो सकता है मैम। शाबाश। मुझे बताओ अल्टीमो ब्रेंकियल आर्टरी कौन सी पाउच से है? या क्लेफ्ट से या आर्ट से? फोर्थ पाउच से, ठीक है? और इसके साथ आपके हाँ पाउच, पाउच इट्स नॉट आर्च, पाउच, ठीक है? फर्स्ट पाउच से आपका क्या आएगा? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एयर पिन्ना। मैंने आर्च नहीं बोली, मैंने आर्च बोल दिया। अच्छा, पाउच बताएं, पाउच। यूस्टेशियन ट्यूब वगैरह ना, ठीक है? सेकंड से पैलेटाइन क्रिप्ट्स आएंगी, ठीक है? थर्ड से आपके पास इंफीरियर थायराइड और थाइमस आएगा। फोर्थ से सुपीरियर पैराथायराइड और अल्टीमो ब्रेंकियल आर्टरी आएगी, पाउच वो बॉडी आएगी, ठीक है? चलो, विच वन हैज ड्यूअल नर्व सप्लाई बट नॉट रेसिप्रोकल? हाँ जी बच्चों। Salivary gland. salivary, वेगस पैरासिम्पैथेटिक एंड थोरैसिक ग्रेटर स्प्लैंक्निक एंड जोन, हाँ जी। वेगस पैरासिम्पैथेटिक एंड थोरैसिक ग्रेटर स्प्लैंक्निक एंड जोन। इधर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का वो बेसिकली हो रहा होता है जंक्शन, ठीक है? सिग्मोइड में ए, आपके पास हाइपोगैस्ट्रिक आता है, ठीक है? जंक्शन भी वही बात होगी जो ये वाली है, तो पीछे क्या रह गया? ड्यूडेनोजुवेनल ठीक है? तो ड्यूडेनोजुवेनल फ्लेक्शन में आपके पास वेगस पैरासिम्पैथेटिक एंड थोरैसिक ग्रेटर स्प्लैंक्निक एंड हो रहे होते हैं, ठीक है? अब वो कहते हैं कि ये जो डिस्टल 1/3 और मीडियल 2/3 है, यहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का वो हो रहा होता है, ठीक है? ऐसे नेस्टमॉस या जो भी समझ लो, ठीक है? तो सिग्मोइड में आपकी हाइपोगैस्ट्रिक सप्लाई कर रही होती है, ठीक है? और जंक्शन की भी यही बात है, इसलिए ये ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रिनल्स का कौन सा सप्लाई है, प्री या पोस्ट? post, प्री गैंग्लियोनिक, ठीक है? प्री डॉक्टर यूसुफ, a child was having fever, ठीक है? cough, upper lobe consolidation, he developed respiratory distress, ETT cannot be passed as he had laryngotracheo bronchitis, हाँ जी। क्रूप है उसको, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? para influenza, Influenza is greater than H influenza.
शाबाश। चलो, पेशेंट इज आस्क्ड टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। ठीक है, पेशेंट इज अनएबल टू होल्ड कार्ड बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, ही कांट मेंटेन द ग्रिप एंड ड्रॉप्स द कार्ड, व्हिच नर्व इज चेक्ड? अल्नर मैडम। ये किस टेस्ट की बात कर रहे हैं? नॉर्मली इसको होल्ड कैसे करना कॉमन चाहिए? साइन। हाँ, नॉर्मली ये नॉर्मल है, ठीक है, ये कर नहीं पा रहा, देखो पोजीशन थंब की और इसकी, ठीक है, तो ये देखो इसने कैसे होल्ड करने की कोशिश की है, ठीक है, तो ये आपका है अल्नर नर्व, ठीक है, वो कार्ड नहीं पकड़ पा रहा है तो गिर जाएगा। और ये क्या है? ओके साइन। ये किसका है? मीडियन। मीडियन का, ठीक है, और ये साइन को क्या कहते हैं? बस ओके साइन कहते हैं। अच्छा जी, जी मैम। चलो, व्हाट which thalamic nucleus receive relay sensation of taste and facial sensation? हाँ जी, taste and facial। VPM मैडम। ऑल्फैक्शन का किससे? ऑल्फैक्शन जी बच्चों, इसका वो डायरेक्ट रिव्यू फ्रॉम प्लेट से कॉर्टेक्स में नहीं जा रही होती। हाँ तो ये रिले नहीं ना कर रहे होते, वीपीएल में होता है, वीपीएम में होता है। ये नहीं पता। यार ये एमसीक्यू आता है आप लोगों का ना। सर्जरी वाले किधर है? डॉक्टर सामा, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर तलहा? मैम आई गेस VPL। मैडम क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने पूछा कि ऑल्फैक्शन के लिए वीपीएल है या वीपीएम है, कहाँ रिले करेगा? थैलेमस में तो वो करता नहीं। वीपीएम ऑल बाय, मैंने कहा था एल वी पी एल, ठीक है, और साथ में अब ये भी ऐड कर लो, टेस्ट और फेशियल, ठीक है, वीपीएम एन भी है साथ में, ठीक है, मीडियल न्यूक्लियस। बात है कि एम एन हो या एल ओ, ठीक है, तो वैसे ऑल्फैक्शन किधर होती है आपकी? ट्रैक्टस सॉलिटेरियस और वीपीएम। समझ लगी बच्चों? Olfaction is sense of smell, while the ventro-posterior medial is a part of thalamus that receive olfaction information. ठीक है, वैसे थैलेमस में तो ये रिले नहीं करता। अच्छा ये मैं ना अभी थोड़ी देर में एक वो बच्चे वाला दोनों ना कंफर्म करके तो ग्रुप में भेजती हूँ, ठीक है। अच्छा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इन फाइट एंड फ्लाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टेस्ट और इसका याद रखने, ठीक है, ये आपका वीपीएम है। अच्छा जी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इन फाइट एंड फ्लाइट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ जी बताएं बच्चों। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करता है या रिलैक्सेशन करता है? ब्रोंकोडायलेशन। डायलेशन कर। ठीक है, शाबाश, चलो आगे। ये है बेसिकली, ये देखो, ये आपका सैक्रल हाइएटस, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो कि आपके अनफ्यूज्ड हैं, 4 और 5, ये 5 और ये 4, ठीक है, तो ये वो क्या कह रहे हैं नीचे 142 ये हो चुका है 146 हाँ है। जी, कौन सा ये? स्केमोक्लमनर एपिथेलियम प्रेजेंट एट, हाँ जी, स्केमोक्लमनर, स्केमस और क्लमनर, लोअर
गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन। डिफरेंस बिटवीन नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन इज दैट। हाँ जी, नॉर एड्रेनालिन नहीं, पोस्ट, मैंने आंसर किया था। ओके, नॉर एड्रेनालिन पोस्ट सिंपैथेटिक रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है, गैंग्लियोनिक, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है आपका, इंक्रीज हार्ट रेट मोर सिग्निफिकेंटली देन नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन ज्यादा सिग्निफिकेंटली आपका करेगा हार्ट रेट। द एक्टोपिक थायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, बच्चों एक्टोपिक किसके साथ है, एक कैराटिन पल्स आता है, दूसरा एक्टोपिक आपका है larynx, स्क्वेमस, हाँ जी, सेल ऑफ लैरिंक्स, थायराइड का नहीं है ना, तो थायराइड के साथ आपने लैरिंक्स को याद रखना है, ठीक है, किसी और को साथ मिक्स ना। अब ये स्मॉल सेल या ऑड सेल के साथ दे देता है, ठीक है। एक टॉपिक उधर ACTH की बात करते हैं, इसका निमोनिक है SLE, स्मोकिंग, L से लैम्बर्ट ईटन, E से एक्टोपिक ACTH, स्मॉल सेल इज ग्रेटर देन ऑड सेल, ठीक है। अच्छा चलो, सब लिंगुअल रूट सब लिंगुअल के लिए होगा, ठीक है। G1 फेस में क्या होगा आपका, मैंने उस दिन बताया था, मुझे कौन जवाब देगा ये, G1 में वो डीएनए के लिए आपको कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है, तो डीएनए के बनने से पहले, फॉर्मेशन से पहले आपकी डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम सेंट्रोसोम की, ठीक है। तो G1 में सेंट्रोसोम है, और G1 से S में आपकी चेक पॉइंट है, जिधर RB जो आज सुबह MCQ किया और P53 देखता है, ठीक है। फिर S में जाते हो तो डीएनए सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इन्फेक्शन इन द किडनी पस जिरोटा फेशिया विच फिजिशियल इंटेक्ट इट कैन स्प्रेड टू, Unfairly. हाँ जी, इंफीरियर टू पेल्विस, और अगर जिरोटा pelvis, इंटेक्ट नहीं है, उसका रप्चर हो गया तो ऑपोजिट किडनी पे, ठीक है। opposite kidney. A weightlifter was lifting heavy weight in a competition. Suddenly his arm gave up and dropped the weight. What is the responsible for that? तो जब आपका Golgi. गोल्जी Golgi या tendon. इनवर्स फ्लेक्स, ठीक है, दैट इज एक्सटेंसर, ठीक है, जो कि रिलैक्सेशन कराएगा। क्लास्प नाइफ में भी GTO है, ठीक है। 28 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, ऑन अल्ट्रासाउंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग कैन बी सीन इन ओवरी, हाँ जी। तो ओवरी प्रेगनेंसी के साथ एक होती है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, एक होती है हेमरेजिक सिस्ट, जिसमें वो आपने पोस्टीरियर कल्डिसेक में या पाउच ऑफ डगलस में चला गया, ठीक है, बीटा HCG थोड़े से रेज थे, और एक है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। ग्रैनी में क्या होगा, ग्रैनी में क्या होगा, मतलब जो पोस्ट मेनोपॉजल है उसमें ग्रेनुलोजा सेल का ट्यूमर होगा, ठीक है। और यहाँ बहुत यंग है, उसका एडनेक्सल मैस है, इस तरह करके दिया होता है, उसमें भी ग्रेनुलोजा सेल ट्यूमर होता है। और एक लड़का है, यंग है, उसमें है टेस्टिकुलर मैस, तो उसमें योक सैक, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी बिगिंस एट द लेवल ऑफ फ्लोर बॉर्डर ऑफ, अब मैं गया सुबह T4, यही है मैडम. अच्छा जी, डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी हो गया। स्टैब वुंड है 4th 5th इंटरकोस्टल स्पेस डीप टू राइट साइड, 4th 5th है राइट साइड पे, ठीक है, मीडियल स्टर्नल बॉर्डर पे है, ठीक है, राइट पे, ये है स्टर्नम मीडियल, ठीक है, राइट में, ठीक है। 4th और 5th आपकी इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज, हाँ जी, राइट साइड पे कौन सा पड़ा है, मैडम ये दो ही होते हैं ना, एट्रियम और राइट वेना। एट्रियम। मैडम ये डबल ए में मैम इन्होंने राइट 6 एट्रियम लिखा तो हुआ 6 पे नहीं होता। है, 6 में होता है मैडम. हाँ इधर भी लिखा हुआ है नीचे ना एक क्वेश्चन में, उधर उसने 6th में वही कोस्टल दिया हुआ है। कार्टिलेज में मैडम एट्रियम और स्पेस में इंफीरियर वेना क्या हुआ. इंटरकोस्टल स्पेस में आपके पास इंफीरियर वेना क्या होती है, क्या हुआ? ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज पे राइट एट्रियम होता है। एट्रियम. मैम एक पेरिकार्डियम वाला भी तो होता है। पेरिकार्डियम वाला 5th के पेरिकार्डियम में साथ तो था। वो, वो हाँ लेफ्ट में वो होता है डिफरेंट, मैडम. हाँ वो लेफ्ट में होता है, ठीक है लेफ्ट ना। और 5th में होता है शायद, 5th में. अच्छा इधर क्या मैडम ये कुछ कह रहा बुक्स हूँ, में 6 लिखा हुआ है. क्या ये, 6, हाँ जी मैम, ये इधर 5 लिखा हुआ है, डबल ए में 6 लिखा हुआ है. लेकिन इधर इंटरकोस्टल स्पेस डीप ऑन राइट साइड ऑफ मिडिल स्टर्नल बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अभी मेरा ख्याल है इधर इंफीरियर वेना कैवा के साथ ऑप्शन ही दिया, तो सूटेबल के लिहाज से उसने किया हो मे राइट बी, एट्रियम ही है. क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा भी आपकी राइट साइड पे ना, इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। AV नोड लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब उस तरह से उसने किया होगा, ठीक है। देखो आपने सूटेबिलिटी भी देखनी है क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। और पेरिकार्डियम में ना वो एक और आता है कि वो रस्टलिंग साउंड है विद रेस्पिरेशन, ठीक है, वो पेरिकार्डाइटिस का आता है। अच्छा चलो, पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट, आगे ये क्वेश्चन आएगा, उसमें इसने ये 6th वाली दी हुई है शायद, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ पेरी परसिस्टेंट रेट्रोस्टर्नल एपिगैस्ट्रिक पेन,
ठीक है। चेस्ट पेन वॉमिटिंग है 3 to 4 और ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, बीपी है 130/80, कार्डियक एंजाइम नॉर्मल। हाँ जी बच्चों, नॉर्मल एंजाइम हो गए उसके। अब बताओ क्या है? रेट्रोस्टर्नल एपिगैस्ट्रिक पेन है, ठीक है। चेस्ट पेन डायसेक्टिंग वॉमिटिंग। डायसेक्टिंग ही रह गया इसमें। हाँ जी, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस मायोकार्डाइटिस इस तरह प्रेजेंट नहीं करेंगे, एमआई को उसने रूल आउट कर दिया। डी CaCl2 इधर क्या इंक्रीज करेगा? 24 दोनों 25, ठीक है जी, दोनों। और टेस्ट के लिए बेस्ट क्या है? 25 OH, ठीक है। स्किन में कोलकैल्सिफेरॉल है, वो आपकी लिवर में 25 कराएगा, किडनी में 125 कराएगा, ठीक है। मैम ये डिफरेंस डाटा बिटवीन में D इज ग्रेटर देन A है इसका, D इज ग्रेटर देन A। क्वेश्चन 154 में। 154 में क्या? सॉरी, क्वेश्चन 154 में डाटा इज D इज ग्रेटर देन A और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग भी हाँ, अभी D इज यही ग्रेटर देन बोला A है। जाता है। मैंने इंक्रीज ही बोला, मैंने असल की नहीं डॉक्टर देखा। मुन्ना ने भी यही बोला। हाँ, ये मैंने इंक्रीज, इंक्रीज 24-25 डायहाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन होगा। मैंने असल की नहीं देखी ना, मैंने तो बस जो आंसर था वो बोला है हमारे टाइम का। ठीक है, चले। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने फिर भी दूसरा देख लो, डिक्रीज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, ठीक है। चलो, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेजिया एंड सी। हाँ जी, डिस्प्लेजिया में बेसिकली पोलैरिटी, प्लियोमॉर्फिज्म, एनसी रेशो, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। साइज, नंबर, शेप, ठीक है, मतलब बड़े बड़े सेल्स हो जाएंगे। तो कार्सिनोमा इन सिटू, प्लियोमॉर्फिज्म, इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ पोलैरिटी, क्या होगा बच्चों? लॉस ऑफ मैडम पोलैरिटी। इन्वेजन ऑफ बेसमेंट ये मेम्ब्रेन। नो इन्वेजन और बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। हाँ जी, इसको भी ध्यान रखो ना, ठीक है। पोलैरिटी अगर जस्ट डिस्प्लेजिया पूछा होता, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, जी जी। मेटास्टेसिस, सॉरी, मेटास्टे मिप एनसी मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म, एनसी रेशो, ठीक है। ये जब आपका कैंसर होगा तो ये सीक्वेंस है, इस तरह उठाना है। अगर ये नहीं है तो फिर इन्वेजन, फिर आपका प्लियोमॉर्फिज्म, फिर एनसी। मुझे बताओ, आपकी जो ग्रेडिंग है वो किस लिए, और वो किस लिए, स्टेजिंग किस लिए? मैडम ग्रेडिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए है और स्टेजिंग माइटोसिस, में lymph node और एक्सटेंड को, ठीक है। चलो, इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर लीड्स टू विच इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय एट्रिया। तो स्ट्रेच क्या करेगा आपका, क्या रेज करेगा? एट्रिया ANP, ठीक है। और VNB जो सा है वो आपका वेंट्रिकल से। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ट्रांसप्लांट किया आपने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लीथल कॉज फॉर इन्फेक्शन पोस्ट? तो ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा क्या होगा? साइटोमेगालो। हाँ जी, दूसरा क्या होगा? ये मैम आपने स्टेजिंग, एक्सटेंड, स्प्रेड और माइटोसिस ही बोला है ना? स्टेजिंग का मैंने लिम्फ नोड्स और आपका क्या बोला है दूसरा? एक्सटेंट। और माइटोसिस भी बोला है ना आपने? नहीं, माइटोसिस ग्रेडिंग में है। सही है। अच्छा, चलो, मैंने लिखा भी ऊपर है। अच्छा चलो, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, रिसीव्ड अ ट्रांसप्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अच्छा हो गया। CMV उसके बाद बच्चों, हैब बी नहीं आता गबाउसी उसके बाद? वाला आता है, गबाउसी सार्कोमा वाला कह रही हैं आप? नहीं नहीं, हैब बी नहीं आता इसके बाद ट्रांसप्लांट में। जी, क्यों इसके बाद ट्रांसप्लांट? हैबी आता हैब बी, ठीक है, ऐसे करके। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, देखो बच्चों कुछ लॉज लिखे थे मैंने, ये एनेस्थीसिया वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पता नहीं किस लिए। वॉयल्स का जब भी आएगा, प्रेशर इज इनडायरेक्ट विद वॉल्यूम, एक इंक्रीज करेगा दूसरा कम करेगा। चार्ल्स का आएगा तो वो टेम्परेचर को मेंशन करेगा, ठीक है, जिसमें बॉयल्स के अंदर ही आप सिर्फ टेम्परेचर ऐड कर दो, ठीक है, चार्ल्स का। फिर डॉल्टन लॉ है, दैट इज दोनों का प्रेशर की बात करेगा, ठीक है। फॉयसलेस लॉ आएगा, ठीक है, इसमें प्रेशर एंड डेंसिटी इन फ्लो मीटर करोगे। फिर वो कहते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन फाइल सिस्टम इज प्रिवेंट ऑक्सीजन डिलीवरी बाय टू हाइपोक्सिया मैक्सिमम, ठीक है, थ्रू हाइपोक्सिया मिक्स, पता नहीं क्या था। ये स्टेटमेंट थी आपकी SK19 के एनेस्थीसिया का लास्ट पेपर है उधर से, ठीक है, ये वाला। वो कहते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, इधर फ्रैंक स्टार्लिंग नहीं लिखा हुआ, स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, फोर्स की बात कर रहे हैं तो किसके साथ करेगा? लेंथ के साथ, जैसे लेंथ जैसे आपका मसल स्पिंडल है ना, फोर्स और लेंथ, ठीक है, उस तरह लेंथ के साथ, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑफ लेफ्ट लंग, हाँ जी बच्चों, कैन कॉज एम्बोलिस क्या करता है? इन्फिनिटी या शंट? इन्फिनिटी।
मैडम इसका तो बी क्या? ठीक है मैडम। अच्छा, मैडम एक में एरिथ्रोपोइसिस था मैडम जो हमने पढ़ा था वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में के वो इक्वल हो जाता है। ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने इसलिए नीचे लिखा था, ठीक है, कि कंप्लीटली ब्लॉक्ड एम्बोलस है, ठीक है, कॉल्ड डेड स्पेस। एक सेकंड ठहरो, इसका मैंने इससे नीचे लिखा हुआ है शायद। नहीं, इधर नहीं लगाया, वो मुझे समझ लग गई आपने। इधर है कि कैपिलरी ब्लड मैडम विल सबसे अप्रोच देयर लास्ट वैल्यूबल है। मिक्स्ड वेनस, हाँ वो उसमें वो आपका एटमॉस्फेयर वाला आ जाएगा, ठीक है। मिक्स्ड वीनस आपका ऑब्स्ट्रक्शन में है और एम्बोलस में आपका एटमॉस्फेयर वाली बात आ जाएगी, ठीक है। चलो, हेलो, क्लास है, 2 मिनट क्लास ले लो। अच्छा, erythropoiesis is mainly stimulated by हाइपोक्सिया। hypoxia, inhibited by theophylline, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट रैपिडली रिजेनरेटिंग इज लिवर, दैट इज 7 to 10 days, ठीक है। चलो, स्पोर फॉर्मिंग इज एबीसी, ऑटोक्लेव, बी से बैसिलस, सी से क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई, ठीक है। ये क्या करेगा, रैनशॉ सेल्स को अफेक्ट करेगा और साथ में टेटनी करेगी। टेटनी और टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं होगा, पॉज नहीं आएगा। टेटनी में आपके पास पॉज विद अपना एक वो आएगा, मतलब वो बॉडी स्टिफ करेगी, ठीक है। राइसेस सार्डोनिकस, ठीक है, ये वाला एक पोस्चर भी होता है साथ में, ठीक है। पेशेंट हैड ईटन फ्राइड राइस, ठीक है, Bacillus फ्राइड, cereus. हाँ जी। एक आता है कि वो जी आपका रैट से मोनाली फॉर्मस, ठीक है, मोनाल का आपने खाना खा लिया ऐसे करके ना, ठीक है, तो उधर रैट थे, तो रैट से रिलेटेड आता है। अच्छा, दूसरा आता है आपका वो वाटरी वाले, राइस वाटरी, वो किसके में? मैडम पॉलिश राइस वाला भी आता है। विब्रियो कॉल हाँ जी डॉक्टर, बोल ठीक है, रहा है। विब्रियो कॉल था। डॉक्टर यूसुफ क्या बोले? पॉलिश मैडम राइस, पॉलिश राइस का तो वो जी थायामीन वो है ना, जिसमें जी मैम। तो उसको पेडी राइस भी कहते हैं ना, ऐसे, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेरिफेरल टंग टिंगलिंग, नमनेस, ठीक है, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, डायग्नोसिस विल, ये देखो, ये दूसरी दफा उसने इसी पेपर में क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो ये हमने सुबह किया। आ पेशेंट रिस्ट इंजरी लेसरेशन प्रीवियसली ट्रीटेड बाय अ क्वैक, ठीक है, रिस्ट इंजरी थी, क्वैक, ठीक है। अच्छा, क्वैक के साथ एक और क्वेश्चन आता है ना, उसमें भी आपका ये नेफ्रोकैल्सिनोसिस आता है। नाउ प्रेजेंटेड विद लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द लैटरल 2/3 ऑफ द पाल्मर सरफेस ऑफ द हार्ट, हैंड, डॉर्सल नहीं, पाल्मर सरफेस है, और लैटरल 2/3 मतलब जहाँ पे थंब और फिंगर है। लैटरल याद रखो, ये मीडियन वाली साइड है। तो विच मसल इज अफेक्टेड, डैमेज नर्व, हाँ जी। तो 1-2 है, 1-2, बताओ क्या होगा? मैडम फर्स्ट एडेक्टर को तो वो लुम्ब्राइकल करता है ना, अल्नर करता है। लैटरल मीडियल नहीं, लैटरल। जी जी मैडम, ये जो एडेक्टर है इसको अल्नर करता है, जो एबडक्टर ये लॉन्गेस्ट लिखा है उसको प्रीवियस को मीडियन करता है। फर्स्ट टू लेब्राइकल ही राइट है। अच्छा, लेकिन देखो, सीओपी। डॉर्सल है, डॉर्सल डॉर्सल इंट्रोशियाई लिखा हुआ है, लंबराइकल्स नहीं लिखा। अच्छा उसके नीचे मैडम। यही डॉक्टर यूसुफ गलती करनी है पेपर में, ठीक है, इसको ध्यान करो, अक्सर करते हो आप। चलो, एस्टीरियोग्नोसिस अकर ड्यू टू लेगियन, मैंने कहा था प्राइमरी सुमेस्थेटिक एरिया इज ग्रेटर देन, सॉरी, सुमेस्थेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन C प्राइमरी, greater than A. हाँ जी। और चलो, अच्छा जी, ये प्री मोटर कॉर्टेक्स छोड़ो इसको। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने स्टडी कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन PO2 PCO2 आर्टीरियल ऑफ ब्लड, ठीक है, दे फाइंड मेजर डिफरेंसेस। आपकी उधर गलत लिखा हुआ है, उधर ना रफी में, इधर ये है, बताओ क्या है? ए है। एयोटिक एंड पल्मोनरी आर्टरी, रफी को नहीं फॉलो करना उधर, वो कोई पुरानी स्टेटमेंट आती है थी, अब नहीं आती वैसे। पेशेंट हैड एम आई डेवलप वाइट इन्फार्क्ट, बच्चों बताओ, पेल शौकत खानम हॉस्पिटल, Arterial वेरिटेल, ML. सॉरी, आर्टीरियल, शाबाश शाबाश, इसमें आर्टीरियल आर्टीरियल होता होता है। है ना, हाँ जी। पेल शौकत खानम हॉस्पिटल सबको पता है, वेरिटेल वाला निमोनिक। चलो, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिटवीन सीलियक प्लेक्सिस एंड A. SMA, मैंने ए, दैट इज पेंक्रियाज, ठीक है। ट्रिफाइन बायोप्सी, बोन मैरो एस्पायरेशन इज डायग्नोस्टिक फॉर
प्लास्टिक में होती है। ये प्लास्टिक। हाँ जी, ये देखो ट्रिफाइन बायोप्सी में बेसिकली करते क्या हो, ये देखो ये बोन से गए हो, ठीक है, आपने तो बोन मैरो सेल्स लिए हैं, ठीक है, इसमें आपने कार्सिनोमा और साथ में कीमोथेरेपी के बाद क्या रिजल्ट्स हैं उसको देखना है। अनोन सेल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, अनोन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, लेफ्ट साइडेड मैसिव प्लूरल एफ्यूजन, लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा प्लूरल एफ्यूजन हुई है लेफ्ट पे, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट फॉर थोरैकोसिंथेसिस, थोरैकोसिंथेसिस क्या प्रोसीजर है? जी बच्चों बताओ। रिमूव T10 के लेवल पे मिड एक्सिलरी जो हम ड्रेन करते हैं। 9th ये intercostal। मिड, हाँ एक सेकेंड बच्चों, ये आपके पास मिड क्लेविकुलर, ये क्लेविकल पड़ी होती है ऐसे, ठीक है। क्लेविकल मीडियल 2/3 होता है, लेटरल 1/3 होता है, कैसे होता है? मीडियल 2/3 लेटरल 1/3 या मीडियल 1/3 लेटरल 2/3 कैसे पड़ी होती है? Medial 2/3, lateral 1/3। हाँ जी, फ्रैक्चर कॉमन किधर है? एंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा चलो लेट्स सपोज ये 9th स्पेस है, ये 10th स्पेस, ये रिब है, अब किधर करोगे? मिड क्लेविकुलर मिड एक्सिलरी कहाँ करोगे? Mid axillary। मिड मिड एक्सिलरी एक्सिलरी, 10। ठीक है। Mid और फिर किधर? axillary, upper border of 9th अपर बॉर्डर ऑफ 9, ठीक है। intercostal space। और इंटरकॉस्टल स्पेस उसने 10 दिया ही नहीं हुआ इसलिए, ठीक है। तो लो इधर लिखा हुआ है लोअर बॉर्डर ऑफ 9th इंटरकॉस्टल स्पेस, डॉक्टर साहब ने रिब बोला, ठीक है। रिब का जो सा आपका अगर 9th दिया तो उसका अपर बॉर्डर, ठीक है, और अगर स्पेस है तो उसका लोअर, ठीक है, और मिड एक्सिलरी लाइन। चलो, नॉरएपिनेफ्रिन कॉजेज व्हाट? इंक्रीज स्पीड ऑफ कंडक्शन, एवी डिले, इंक्रीज रेट ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड, डिक्रीज हार्ट रेट या डायस्टोलिक। तो बेसिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करा रहा है, तो एसए नोड से जो आपका एक्शन पोटेंशियल है उसको जल्दी से डिपोलराइज करेगा ताकि जनरेट हो, ताकि इंक्रीज हार्ट रेट हो, तो एवी नोडल डिले कम होगा, ठीक है। समझ लग गई? ये ऐसे आती जाएंगी ना, तो हार्ट एवी जो आपका नोड है, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है, ये जो सा आपका डिले है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे फौरन फौरन आएंगे, ठीक है, जो आपकी ऐसे आ रही थी, ठीक है। चलो आगे, फीमेल है इंक्रीज ईएसआर है, हाइपर गामा ग्लोबिन ग्लोब्यूलिनेमिया है, गामा ग्लोबुलिन विल कॉज व्हाट? E ई क्यों बच्चों? मल्टीपल माइलोमा में भी होता है ये इसकी अच्छा, वजह से। ये एरिथ्रोसाइट्स हैं, इसको स्टैक्स बना देगा, ठीक है, तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे ईंट के ऊपर ईंट, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये आपकी रोलेक्स फॉर्मेशन को और इनहेंस ये करेगी, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया में हो सकता है। पोलीसाइथीमिया में ईएसआर क्या होता है, रेज्ड होता है डिक्रीज होता है? पहले तो कॉज ढूंढो ना, आप ये बताओ। हमें वन ऑफ द रेस चाहिए। तो जिस भी कंडीशन में आपकी ईएसआर रेज्ड होगा तो उसमें सेडिमेंटेशन आपकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो फिर ये रोलेक्स फॉर्मेशन उसमें ज्यादा होगी, जी मैडम। ठीक है। चलो, इंक्रीज इन वीनस रिटर्न डायरेक्टली रिलेटेड टू? TPR टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा कंफर्म, एक और देख लो उधर और कुछ यही ऑप्शन है दिए। मैडम। टीपीआर के साथ ही जा रहे हो? यस मैम। डॉक्टर साहब बुक तो नहीं खोली? नहीं डॉक्टर रूज है ना ये? जी मैम, गलत नहीं बोला मैंने, नहीं यही नहीं, लिखा अच्छा हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, यही है, मैं वैसे वैसे पूछे, नहीं ज्यादा मैम, ठीक बुक बता नहीं रहे है, हो ना। मेरे पास PDF है। अच्छा पीडीएफ है, तो आंसर भी होंगे ना नीचे, बात तो एक ही है। नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन खुली हुई है मेरे पास, फोन नहीं खोली अच्छा अच्छा, मैम। ओके ओके शाबाश। चलो, पेशेंट है क्रोनिक रीनल फेलियर के साथ ईआर में आया, रेस्ड बीपी है, ठीक है, देखो। रीजनल क्लियरेंस। अच्छा वो तो है ही नहीं ना। चलो, अच्छा जी, इनिशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन वाज एडवाइज, ठीक है, मैम जिसके ऊपर उस वाले में टीपीआर नहीं, वो मेन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर दे रहा है अकॉर्डिंग टू वो जो आपने पीछे वाला करवाया है। हाँ हाँ, मैं मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर है। और डॉक्टर रूज, इसको कंफर्म, इसको क्लियर करो भाई, ये सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर ही, और ये भी आपका इस दफा का नहीं है, ये आपके पिछली कीज जोन सी है ना इसी के साथ आ रही हैं, ठीक है, फीलिंग प्रेशर की बात करेगा। मैम उसका TPR नहीं है। नहीं नहीं, ये मैंने खुद भी जो पिछली कीज भी है ना आपकी, उसमें उसमें भी टीपीआर नहीं है, उसमें मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर ही आ रहा है। अच्छा ठीक है।
सिस्टेमिक फिलिंग जोन सी है, वीनस रिटर्न, ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो बात आपका कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे ठीक है, मगर ये वाला एमसीक्यू इसी के साथ ऐसे आता है, ठीक है। और मुझे बताओ मैप कौन मेंटेन कर रहा है अगर 60-60 नहीं दिया हुआ फिर? बेरो रिसेप्टर। Baroreceptor. अच्छा ओके, वीनस रिटर्न किससे रिलेटेड है? वो हम जो पढ़ते होते हैं वीनस रिटर्न और टीपीआर और वो सब Preload. कुछ। एंड प्री डायस्टोलिक End-diastolic वॉल्यूम। volume. सॉरी क्या बोला किसी ने भी? Left ventricular End-diastolic एंड and volume. डायस्टोलिक diastolic वॉल्यूम। volume. इसके 3-4 एमसीक्यूज इकट्ठे आते हैं, एंड डायस्टोलिक, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये पूरी एक वो जो कीज है ना, ये 3 इसी के गिर्द ये सारा कॉन्सेप्ट घूम रहा है इसके, ठीक है। डॉक्टर आयशा थी जिन्होंने ये ठीक किया एमसीक्यू करवाया। मैम डॉक्टर अस्मा। ओके डॉक्टर अस्मा। अच्छा बच्चों ये मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया जिसका डॉक्टर वो कह रहे थे, क्रेटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। बेस्ट वे टू मेजर रीनल फंक्शन इज, जब रीनल फंक्शन कहेगा तो ये, और जब आप उसकी वो करोगे तो फिर उसमें क्या आएगा? इन्युलिन क्या करती है? मैडम इसमें इसका ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है लेकिन वैसे बताओ इन्युलिन करता क्या है? वो जो हम पूछते हैं बफर्स और वो सब, वो क्या करता है इन्युलिन? डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ, देखो फंक्शन, रीनल मैडम फंक्शंस के लिए आपका इन्युलिन होगा या यही होगा क्रेटिनिन क्लियरेंस? मैडम ये इन्होंने तो क्लिनिकल भी नहीं लिखा ना। हाँ लेकिन फंक्शन के लिहाज से भी हाँ चलो ना। वैसे तो हम क्लियरेंस देखते हैं ना, क्रिएटिनिन देखते हैं। क्लियरेंस, हाँ जी ठीक है। तो क्लियरेंस में आपका अगर रीनल क्लियरेंस खाली आए तो क्या आएगा? इन्युलिन। और अगर फिर वो जो आप कह रहे हो उसके साथ, ठीक है, और फंक्शन के फंक्शन साथ हाँ भी, हाँ ठीक है। तो अच्छा दूसरा क्रिएटिनिन मुझे है। टोटल बॉडी वाटर के लिए क्या होगा? एंटीपायरिन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम वगैरह। मुझे बताओ रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए क्या है? पीएच। पैरामाइनो हिप्यूरिक एसिड, बाज जगह हिप्यूरेट भी दिया हुआ है। एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए क्या है? मिस, मैनिटोल, आई से इन्युलिन, एच से सल्फेट, सल्फेट है या सुक्राल्फेट है, मेरे ख्याल से सल्फेट है। चलो वो कहते हैं सीआरएफ है, बीपी है उसका T10 210/150 है, ठीक है। इनिशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन एडवाइस्ड, जिसमें सीरम क्रेटिनिन लेवल है उसका देखो 8 है। हाँ जी 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 सेल। किसकी बात कर रहे हैं? रेनिन। एक जगह पे वो कहते हैं उसकी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, बीपी उसका इतना ही दिया होता है तकरीबन, लेफ्ट किडनी का उसका बीपी ज्यादा है, रेनिन ज्यादा है, तो क्या होगा? रीनल स्टेनोसिस। ऑफ सेम साइड लेफ्ट, ठीक है, जिधर का ज्यादा है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैल्पिटेशन, मेसेंचियल सेल इसके वो हैं, वो फेगोसिटिक सेल्स हैं। ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो लीकेज हो जाएगी, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से क्या रिलीज हो रहा है? एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। पीसीटी का एक सिंड्रोम है जिसे क्या कहते हैं? फैनकनी सिंड्रोम। उसमें क्या होता है? गैल मैम इसमें ग्लूकोज यूरिन में एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता। ग्लूकोज नहीं यूरिया होती। हो रहा होता है हाँ उसमें। ग्लूकोज यूरिया हो रहा होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैल्पिटेशन एंड हाइपरटेंशन, बीएसआर में क्या? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। उसने कहा डायबिटीज इज रूल्ड आउट, इस बात को छोड़ दो मतलब, ठीक है। वो कहते हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद पैल्पिटेशन एंड हाइपरटेंशन, पेशेंट मोस्ट लाइकली हैज अ ट्यूमर दैट सिक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ जी, पैल्पिटेशंस भी हैं, हाइपरटेंशन सी भी है। मैम, किसकी बात कर रहे हैं? पीओ, फियोक्रोमोसाइटोमा, MEN1 MEN2। अच्छा पेशेंट हैज प्राइमरी एमेनोरिया, शॉर्ट स्टेचर वेब नेक, हाँ जी बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? कैरियोटाइपिंग, टर्नर, कैरियोटाइपिंग करोगे। Stereotyping. और वैसे क्या है इसके साथ एसोसिएटेड बार बॉडी, इसके साथ एसोसिएटेड सिस्टिक हाइग्रोमा, इसके साथ एसोसिएटेड टर्नर के साथ हॉर्सशू किडनी, ठीक है, और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स, बिल्कुल। चलो 2 year old है, चाइल्ड है, प्रेजेंटेड विद बायलैटरली अनडिसेंडेड टेस्टिस, तो चॉइस क्या करोगे? क्या करोगे उसका? मैंने सुबह बताया है, डायरेक्ट सीटी कर दोगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड पहले माँ जाएगी कि जी मिल नहीं रही तो उन्होंने पहले अल्ट्रासाउंड करना है। A patient underwent modified radical mastectomy with level 3 lymph nodes dissection, ठीक है। तो modified radical mastectomy किया है, लेवल 3 जो उनसे आपके पास lymph node dissection हुई है। रेडियोथेरेपी इज प्लान पोस्ट सर्जरी, व्हाट इज साइड इफेक्ट ऑफ इट? लिम्फ एडीमा, देखो लिम्फोडेमा है। बात खत्म। डाउन सिंड्रोम फिनोटाइप, हाँ जी, डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन, एपिजेनेटिक चेंजेस, म्यूटेशन, हाँ जी, ओवर एक्सप्रेशन मैडम। ओवर एक्सप्रेशन। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सोचना चाह रहे नहीं मैडम यही है। हैं? ओके गलत है। म्यूटेशन नहीं होगा, कौन सी? मैडम डाउन में तो और म्यूटेशन नहीं होता है। होगा,
बच्चों इसका नई म्यूटेशन भी नहीं है बच्चों, इसमें एक सेकंड बताती हूँ। इसमें ना ये है एपिजेनेटिक चेंज, एपिजेनेटिक चेंज जो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, हमने भी अपने टाइम में नहीं सुना था, इज ग्रेटर देन, लेकिन हमें एंड पे पता लग गया था, ओवर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है इसका सीक्वेंस। ठीक है, इसको याद रखना, एपिजेनेटिक चेंज इज ग्रेटर देन ओवर एक्सप्रेशन। ठीक है, Okay, ma'am. मेंडेलियन जोन है वो किस में आता था? रॉबर्टसोनियन किस में आता है? रॉबर्टसोनियन तो ट्राइसोमी में आता है। डाउन में आता है। डाउन। यार मेंडेलियन किधर मैंने सुन लिया है, पता नहीं मेरे दिमाग में इतने सवाल किधर से आ जाते हैं, इतना वो नहीं पूछता मेंडेलियन जितना एक मैं। था लेकिन मैं भूल गई हूँ, हाँ लेकिन किसी, था जरूर, रफी हाँ में ये था। बिल्कुल, ये रफी में भी है और जी पुरानी मैडम, इसकी मैंने भी सीरीज में भी देखा। है। हाय अल्लाह, चलो पता नहीं किधर डाउन था। सिंड्रोम में एक साइमन क्रीज वाला क्वेश्चन भी आता हाँ है। साइमन क्रीज क्लाइनडेक्टली, एक सेकंड मैंने तो किधर लगाया था डाउन सिंड्रोम, ये है बच्चों, क्लाइनोडेक्टली इनकर्व्ड लिटिल फिंगर, एक ये फीचर पूछता है। सिंगल पाल्मर क्रीज, साइमन क्रीज जोन सी है। ठीक है, ये एपिकेंथल फोल्ड, ये मैडम ये बाज बहुत रहा देते हैं। एपिकेंथल लोसेट ईयर, ये ब्रश फील्ड स्पॉट्स भी बहुत देता है। ठीक है, फिशर टंग भी नहीं इतने देता। ठीक है, ये जो गैप है ना बिटवीन, ये इसकी भी कोई टर्म है, ड्यूडेनल एट्रीजिया। ठीक है, अपवर्ड स्लैंटिंग अल्जाइमर। अल्जाइमर, ये बताने लगी हूँ एज ना, ये लो, एडवांस मैटरनल एज 1 in 1000, 1 in 350, 1 in 100, 1 in 35, ये दोनों एक जगह, ये दोनों एक जगह, 30, 35, 40, 45 इन एज में ये फैक्टर है। और आपका पीआई ये चाहते हैं, उसमें पूछता है 12.3, 3 लेटर्स 1 2 3, कि उसकी मदर को है, इसकी बहन को है, तो उसमें कितना चांस है। ठीक है, तो एडवांस एज है, एट्रीजिया है, एट्रोवेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है, अल्जाइमर्स है, एएमएल है। ठीक है, एएलएल, वो ये ना एक एमसीक्यू उसका इसने ये पूछा हुआ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, ये न्यूट्रल न्यूरल क्रस्ट सेल जोन से है ना, जो कि आपके न्यूरल ट्यूब के ऊपर से ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, तो यहाँ से जोन से आपके सेल माइग्रेट करते हैं ये हार्ट ट्यूब में। ठीक है, और यहाँ जाकर फिर ये आपका एंडोकार्डियल कुशन और इसका जो सा एट्रियो और वेंट्रिकल का सेप्टम है ना, इसमें हेल्प करता है। अगर इनका ठीक से ना हो, या इसका ठीक से एंडोकार्डियल कुशन के साथ वेंट्रिकल का फ्यूजन ना हो, उसकी वजह से ये एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट जो एएसडी दिया हुआ है ना, वो आता है। ठीक है, मैम एसके 19 में एक क्वेश्चन है, उसमें ब्लास्ट सेल्स और CD10 के साथ भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट में, उसका भी डाउन सिंड्रोम आंसर है। लास्ट सेल बिल्कुल, ये वॉल्यूम 1 में ना, जी मैम। हाँ वॉल्यूम 1 में है बिल्कुल, शाबाश डॉक्टर साहबा, ये एक ही सवाल है ऐसा, और कहीं नहीं देखा मैंने। ठीक है, तो इधर आज मेरे ख्याल से पीएचडी कर लिया हमने इसमें डाउन में। चलो, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये हो गया, 50 ईयर मैन है, हैज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, एमआई, नेक पेन रेडिएटिंग टू जॉ, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, डायग्नोसिस ऑफ एमआई इज मेड व्हिच अकर ड्यू टू व्हाट? हाँ जी बच्चों, 50 ईयर है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है, शुगर है उसको, बताओ, नेक पेन रेडिएटिंग टू जॉ। कोई थ्रोम्बस होना चाहिए क्योंकि उसे ऑलरेडी एक रेटिनोपैथी हो रही है, दैट मीन्स कि उसकी आर्टीरियल थ्रोम्बस, वो कोएगुलेशन हुई हुई है। थ्रोम्बस एम्बोलस क्या है बच्चों? अब थ्रोम्बोसिस है, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस है मैडम। शाबाश, ठीक है, एम्बोलस कब होगा? एम्बोलाय उस वक्त होगा जहां से वो ओरिजिनेट कर रहा है, वहीं पे लॉन्च कर रहा है। अगर वो वहां से निकल जाता है, वहां से हट जाता है और फिर सर्कुलेशन में आ जाता है, तो फिर वो थ्रोम्बस बन जाता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करो इसको ना, थ्रोम्बस एट वेरी साइड बनते हैं, एम्बोलाय दूसरी साइड पे जाके लॉन्च करता है। ठीक है, एम्बोलस दूसरी साइड पे जाता सॉरी है, सॉरी जैसे पर, हाँ कोई बात नहीं है। माइक्रोशिया जो सा स्मॉल ईयर, ये किसका? फर्स्ट सेकंड ब्रेंकियल आर्च या एओर्टिक आर्च। ठीक है, चलो, अच्छा जी, a 65-year-old man having fatigue, pallor, weight loss, लिपो लिपो हाँ जी ठीक है, ऑटोफेगी के साथ, आ पेशेंट विद फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, वेलवेटी स्किन, डायग्नोज मार्फन, हाँ जी फिब्रिलिन, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, 15 आयोटिक, 15 आयोटिक, डाइसेक्शन, डाइसेक्शन, मीडियल, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, ऑटोसोमल, डोमिनेंट, हाँ,
कुछ रह गया इसमें बच्चों? इंटीमा। इंटिमा नहीं, मैम वो मार्फॉर्म में होता है ना ठीक है एओर्टिक मैडम। डायसेक्शन। नहीं वो आइडिएट डायसेक्टिंग, अच्छा उसमें अगर डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म में डेवलप कर जाए तो फिर, अच्छा चलो। जी अ थर्ड मंथ बेबी, शाबाश डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर तला, ये बेबी तो बॉय अभी बॉर्न आपने परफेक्टली। बताया ऊपर। हाँ ये जो आप पढ़ रही हैं अभी आपने बताया है ये। पढ़ लिया हमने फिर, हाँ ये शाबाश डॉक्टर रूज समझ गई हैं, ठीक है। तो यस बेसिकली न्यूरल क्रस्ट सेल्स का बात है, उसमें पाल्मर क्रीज सारा उसने डायग्नोसिस दिया हुआ है आपको इसका डाउन का, ठीक है। उसने कहा हार्ट डिजीज का डिफेक्ट है कंजेनिटली, तो एबनॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड है, उसके न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन से, ठीक है। एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ फाइल्स, बच्चों ये देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये वाले 2-4 क्वेश्चन है जिसमें हमने तस्वीरें लगाई हैं। बच्चों ये देखो ड्यूरा के लिए 4 फोल्ड्स होते हैं, Falx cerebri, Falx cerebelli, टेंटोरियम सेरिबेलाई, डायाफ्राग्मा सेलाई, ठीक है। और टेंटोरियम सेरिबेराई भी होता है, ठीक है, सेरिबेलम और सेरिबेरम, ठीक है। अच्छा चलो, ये फॉल्क सेरिब्राई जो सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्जेस्ट है, सिकल शेप्ड है, फोल्ड ऑफ मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है, वर्टिकली मिड लाइन, ठीक है। ये देखो ये जो आ रहा है ना आपका ये एंटीरियरली ना ये ज्वाइन है, ये देखो क्रिस्टा गिलाय के साथ, एथमॉइड से यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, यूं। पोस्टीरियरली ये जाके ये देखो ये नीचे स्ट्रेट साइनस के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये देखो ऑक्सीपुट, ये ऑक्सीपुट, ठीक है, ये इसकी अटैचमेंट है जो उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अच्छा ये हो गया। दूसरा है आपका ये टेंट लाइक होता है ये वाला, ठीक है, जो आपका इधर है ना स्ट्रेट साइनस, इसके साथ है एक टेंटोरियम सेरिबेलाई, अब देखो ये लेवल सेरिबेलम का है ना, इधर से ब्रेन स्टेम है, ठीक है। तो ये हो गया फार्क सेरिब्राई, सेरिबेरम ब्रम में ये सेरिबेलाई टेंटोरियम, ठीक है। और इधर ही नीचे है फॉल्क्स सेरिबेलाई, यहाँ पे ये नीचे एक और है, ये फॉल्क सेरिबेलाई, 2 टेंटोरियम और फॉल्क सेरिबेलाई, एक फॉल्क सेरिब्राई, और ये आगे टेंटोरियम सेरिब्राई किधर है, फॉल्क्स टेंटोरियम सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, अच्छा नहीं है, ये डायफ्रैग्मेटिक से लाया, सॉरी, ये है चौथा, ठीक है, ये डायफ्रैग्मेटिक से लाया। क्वेश्चन इसका देता है फॉल्क्स का, एंटीरियरली टू सेला क्रिस्टा गिलाय, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देता है, सर्जरी वालों को मल्टीपल टाइम्स कराया, सुपीरियर इंफीरियर पेट्रूसल साइनस, ठीक है, जो आपका सिट था निमोनिक, इंफीरियर पेट्रूसल साइनस के साथ आपका क्या आता है, सेजिटल साइनस एंड दूसरा क्या था, टेंटोरियम, ठीक है। टेंटोरियम और सुपीरियर सेजिटल साइनस के साथ आपका ये इंफीरियर पेट्रूसल ज्वाइन करते हैं, दे आर स्मॉल सिचुएटेड ऑन सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑन ईच साइड, ईच सुपीरियर सेजिटल ड्रेन्स द कैवर्नस साइनस इनटू द जंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एंड सिग्मॉइड, ये जो सा सेजिटल नहीं है सॉरी सिग्मॉइड था, ठीक है, ट्रांसवर्स और सिग्मॉइड, ठीक है, एंड इंफीरियर ड्रेन्स कैवर्नस साइनस इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये चीजें 2 इंपॉर्टेंट थी। चलो अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं। नहीं समझ लगी, मेडिसिन वालों को ज्यादा परेशान ना हो, कोई बात नहीं अगर नहीं लगी, ठीक है, जो क्वेश्चन आया सिर्फ उसको रटो। तो वो कहते हैं कि एंटीरियरली अटैचमेंट ऑफ फॉल्क सेरिब्राई किसके साथ है बच्चों, अब उसने एथमॉइड पार्ट ऑफ फ्रंटल भी दिया है बट ऐसा नहीं, क्रिस्टा गिलाई विद एथमॉइड पार्ट करता, हाँ जी क्रिस्टा गिलाय फिलहाल तो यहाँ। ठीक है। और पोस्टीरियरली अगर बोले तो इधर से कौन सा ऑप्शन उठाओगे, टेंटोरियम। टेंटोरियम सेरिबेलाई। शाबाश शाबाश, मैंने पीछे थोड़ी दिखाया था ना बहुत ऐसे करके, क्रिस्टा गिलाई, ये फॉक्स सेरिब्राई, इधर से टेंटोरियम सेरिबेलाई, और वो किसके साथ नीचे मर्ज कर रहे हैं, फॉक्स सेरिबेलाई। सेरिबेलाई सेरी जी बिलाए, ठीक है बिलाए, ठीक है, ये भी टेंटोरियम बिलाए, ठीक है। और इधर सेंटर में क्या था आपका, डायफ्रैग्मेटिक सेलाई, ठीक है। अच्छा चलो, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस विल लीड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हिच नर्व, बताओ बच्चों, 3 4 5, 5 की कौन सी डिवीजन, ऑप्थेल्मिक, 6 और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, किधर लिखा है ये सब कुछ, लिखा है कहीं पे, जहां भी लिखा है उठा लो, ठीक है।
चलो, वो कहते हैं फीमेल डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और ये मुझे किसी ने उस दिन क्वेश्चन कराया था। ओपीडी उन्होंने कहा था न्यू क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो वो कहते हैं कि नया उसने ड्रग स्टार्ट किया जिसकी वजह से उसका ग्लूकोज कम हो गया, जो कि बेसिकली उसको कौन सी थी अपना ग्लाइकोजिनोलाइसिस जोन सा है ना, ठीक है, उसको ग्लाइकोजन, होगा। सॉरी, हाँ जी, वो क्वेश्चन याद आ गया डॉक्टर। जी यही था। मास हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। जी, चलो, हेयरिंग इम्प्रूव इन नॉइजी, जो मुझे मसला था मैं बता रही थी ना एक। ऑटोस्क्लेरोसिस। जी, शाबाश बच्चों, मुझे भी शाबाश दो, पेपर कंप्लीट कर